जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है सब ठीक हो जाएगी। सब तूने जब मुझे दे दिया है, मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तूने सरेंडर कर दिया तो फिर क्यों टेंशन ले रही है। हाँ, चीजों को वक्त लग रहा है लेकिन जब भी मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो भी तेरे पर अभी संकट आ रहे हैं वो तेरे कर्म कट रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रख। और गुरु जी के बहुत सारे नुस्खे भी आ रहे हैं और गुरु जी ने ये भी कहा है कि 41 दिन तक चावल और शक्कर, चावल और चीनी दोनों भी नहीं खाना है। इसके लिए भी गुरु जी ने मना किया है कि ये तेरी सेहत के लिए है कि तुझे चावल और चीनी दोनों से दूर रहना है, दोनों से परहेज करनी है। ठीक है गुरु जी, जैसे आपका हुक्म। आप जो भी करते हो हमारे भले के लिए करते हो और हमारी हेल्थ के रिलेटेड आप जो भी अच्छा होता है वो हमें सत्संग के माध्यम से बता देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल के ये शॉप पे भी थोड़ी बहुत इश्यू चल रही है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ठीक है गुरुजी, ये भी आपके ऊपर छोड़ा। आपके ऊपर जब सब कुछ आपको ही दे दिया है तो आप ही करने वाले हो, आप ही संभालने वाले हो। आपके वो पूरा भरोसा है गुरुजी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। हर एक चीज का ध्यान रखने के लिए, हर एक चीज के मगर ना हर एक चीज की पुष्टि करने के लिए, हर एक चीज हमें बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे पल पल की खबर रखते हैं आप, हमारी हर धड़कन की खबर रखते हैं, हमें इतना प्यार करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। संगत जी, संध्या वेला 7:07 हुए हैं। मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ बाबा जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु का सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। टेलीपैथी द्वारा शंकर जी बाबा जी के पर मैसेज आ रहा है, बार बार मैसेज, वही मैसेज आ रहा है बार बार कि पुत्र तू चिंता न कर, तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। मैं तेरे सारे तकलीफ दूर कर दिया हूँ, तेरी सारी परेशानी खत्म हो गई है, जाए ऐस कर। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी बाबा ने कहा मैं तुझे इतना दूंगा कि तू गिनते गिनते थक जाएगी और तेरे पास धन की कमी कभी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा कहाँ से होगा, कैसे होगा गुरु पा, ये सब तो मालिक आप हैं गुरु पा, सब आप जानते हैं गुरु पा। हर पल का शुक्राना गुरु, जहाँ भी जाती हूँ गुरु पा आपके ब्लेसिंग नंबर जरूर मुझे दिखते हैं गुरु पा। आज मैं गुरु पा, मैं शाम को गई थी, पार्लर गई थी गुरु पा, तो वहां मैंने एक मोर की बनी हुई छवि देखी गुरु पा, वहां भी आपने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए गुरु पा। शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना मेरे गुरु पा।
सामने जा रही थी, सामने में 88 की मुझे ब्लेसिंग मिली गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका टेलीपैथी द्वारा हर पल मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू मेरी प्यारी थी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, चिंता मत किया कर, तेरे सारे बिगड़े काम मैं बना रहा हूँ, बना दिया हूँ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम को शुक्राना मेरी गुरुपा। तेरे रास्ते के सारे कांटे मैंने खत्म कर दिए हैं, जा ऐस कर। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरी गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। जो भी भाई लोगों को काम है गुरुपा वो हो जाए गुरुपा। आप मेरी सारी अरदासें पूरी कर रहे हैं गुरुपा, धीरे धीरे आप पूरी करिए, और जो भी बच्चे हैं उसको पूरा करना गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। आप हमेशा गुरुपा मेरी हर तकलीफ, हर बातें, हर मेरी मन की बातें, हर परेशानी गुरुपा आपको सब पता है गुरुपा। हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। आप सब जानते हैं गुरु को मुझे क्या है, कैसा है, क्या चाहिए। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी गुरुपा, सारे संगत परिवार पर गुरुपा अपने ब्लेसिंग बरसाइए गुरुपा। जो भी अंकल मेरी सत्संग शेयर करते हैं, करवाते हैं, उनके घर भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, ढेर सारी बरकत दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसा है। ओम नमः शिवाय, शिव सहसा है। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सहसा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं आज अपना पहला सत्संग शिवाय अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मैंने आज शिवाय अंकल के चैनल पर बहुत ही सुंदर सत्संग सुने। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मेरे गुरुपा का आदेश है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहा कर, तेरी घर की खुशियों को रुकने नहीं दूंगा, तेरे सारे काम बनाऊंगा। तो मैं जानती हूँ मेरी कृपा कि मेरे गुरुपा ने जैसा कहा था कि नवरात्रि से वो मेरे सारे रुके हुए काम खोल देंगे, और गुरुपा ने वो किया। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे हर एक काम को बनाने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा ने मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग दी है, हमें संभाला है, हमें हर तरफ से प्रोटेक्शन दिया है। इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा की रहमतों की बारिश इतनी है कि उसका 1 बाय 1 वर्णन करना भी आसान नहीं है। और गुरुपा ने हमें कितनी ही तकलीफ़ों से उबारा है। शुरू से शुरू करूँ अगर तो शायद बहुत समय लग जाएगा। और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजना है और बाकी सारे काम भी हैं गुरुपा, इसलिए शॉर्ट में ही अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि गुरुपा ने मुझे सबसे पहले तो बहुत ही कठिन दौर से जब मैं गुजर रही थी अपने आप से जोड़ा, वो सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद मुझे सत्संग सुना सुना कर मेरे अनंत कोटि कष्ट कटवा दिए। बहुत ही तकलीफ में थी, बिल्कुल मृत्यु सैया पर थी समझिए, लेकिन गुरुपा ने वहाँ से खींचकर उस काले जीवन से निकालकर मुझे उजालों की ओर ले आए गुरुपा। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझ पर, मेरे बच्चों पर भयंकर ब्लैक मैजिक किए गए थे सालों से, उन सब से खींचकर गुरुपा हमें रोशनी में ले आए। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। और मेरे बच्चे अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा ने अभी मुझे तो और गुरुपा ने मुझे एक रेंट पर न्यू घर ब्लेस दिया है। तो वहाँ पर इतना सुंदर घर है कि वहाँ पर सुबह उठते ही गाय माता के दर्शन होते हैं और मंदिर की घंटियाँ बिल्कुल पास में सुनाई देती है। थैंक यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा हमारे जो पुराने घर को तोड़कर बनवाने की प्रोसेस करवा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद गुरुपा। और गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है,
तेरे पितरों को भी तृप्त कर दिया है। शुक्राना करती रहा कर। और कृपा मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ को ब्लेस कर रही हैं और हमारे ऊपर जो भी अतृप्त आत्माओं की छाया थी गुरुपा ने उसको भी धीरे धीरे हमसे जल प्रसाद पिलाकर दूर कर दिया है। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और इस टाइम माता रानी के गुरुपा मैसेज भेज रही है कि तेरी आंखों को माँ ब्लेस कर रही है, तो उसके लिए माँ अनंतम कोटि शुक्राना। इस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल की आंखों में बहुत समस्या चल रही है और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा तकलीफ में है, तो गुरुपा मैं जानती हूँ आप सब देख रहे हैं और एक मोर पंख के थ्रू मेरे गुरुपा मुझे अपने आंसर देते हैं, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और नंबर ब्लेसिंग तो अनंतम देते हैं मेरे गुरुपा। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ गुरुपा इतनी सारी नंबर ब्लेसिंग देते हैं, बस गिनते गिनते मैं थक जाती हूँ, तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे पितरों को मुक्त करने के लिए, शुक्राना गुरुपा मेरे रुके हुए कार्यों को खोलने के लिए, शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पति अंकल की ओर से, अपने बेटे की ओर से, अपनी बेटी की ओर से और अपनी ओर से आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना अर्पित करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा अष्टमी का शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का। मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, तो मैंने सब हलवा पूरी और चने, काले चने का प्रसाद बनाया और हवन किया और सब सामग्री अर्पित करी और देवी माँ का आरती गाई। गुरुजी, संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, आज गुरुजी का कई दिन से मैसेजेस बहुत पॉजिटिव आ रहे थे, पर आज जो मैसेज आया है कि तेरे पुत्र के पीछे जानलेवा बीमारी का राक्षस हाथ धोकर पड़ा है। इलाज केवल इसी सत्संग में, तुरंत सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट, वरना जान को खतरा है। तो संगत जी, आज मैं तो सुन नहीं पाई हूँ, पर अभी मुझे सब सुनना है ये। तो गुरुजी, आपका ये सत्संग मेरे को बताने का और सुनवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। हम तो आप ही के ऊपर डिपेंड करते हैं गुरुजी, आप ही सहारा है हमारा। गुरुजी, प्लीज उसकी, मेरे बेटे की जान की रक्षा करिए गुरुजी। उसकी जो बीमारी है, अगर आप बोलते हैं तो प्लीज उसको आप ही देख लीजिए गुरुजी। आप ही सब उसकी रक्षा करिए, आप ही उस बीमारी को खत्म कर दीजिए गुरुजी मेरे मालिक। मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी, एक और ये मैसेज आपने बोला है कि तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया तो बात हाथ से निकल जाएगी। अष्टमी के दिन तूने मेरी बात नहीं मानी तो गुरुजी, ये भी मेरे को अभी पूरे दोनों सत्संग सुनने हैं, तो आपका ये सत्संग सुनूंगी और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप पहले से हमें चेतावनी दे देते हैं कि ये ऐसा सब हो सकता है, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी, पहले आपका मैसेज आया था कि मैं तेरा हाथ छोड़कर जा रहा हूँ, तो गुरुजी प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप जानते हैं कि कई बार घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं, तो गुरुजी बहुत काम हो जाता है, तो प्लीज उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे बहुत क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं 2-3 दिन से आपके सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी, पर गुरुजी प्लीज आप हमारा हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी। प्लीज गुरुजी महाराज, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा।
गुरुजी मैं अपने परिवार में अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपने बेटी की तरफ से और उसके परिवार में सबकी तरफ से और मैं अपने पति की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने सब कुछ दिया है। बस गुरुजी एक ही अरदास है, वो आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ गुरुजी, प्लीज उसको पूर्ण करिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और जो भी हमसे गलतियां हुई हैं गुरुजी, जाने अनजाने में जो भी हम गलतियां करते हैं, प्लीज हमको क्षमा कर दे गुरुजी महाराज, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और ये सत्संग में से बोलने में जो भी गलती हुई है, संगत जी और गुरुजी प्लीज क्षमा कर दो। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी। सबके बच्चों को स्वस्थ रखिए गुरु जी, प्लीज गुरु महाराज। सबको सही बुद्धि दीजिए, सबके घरों में सुख शांति रहे, सब खुश रहे गुरु जी महाराज। आप सबको खुश रखिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, सर्बत का भला करिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु का बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं सारी संगत को सत्संग के जरिए। और गुरु का बहुत प्यारे प्यारे संदेश किसी न किसी रूप में हमें देते रहते हैं, हमें समझना होता है। तो गुरुपा कृपा करना कि सारी संगत को और मुझे आपके दिए हुए आदेश और संकेत समझ आए और हम उसके हिसाब से चल सके। गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करते रहें, खूब मंत्र जाप करें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है और अगर हम सिमरन करते रहेंगे तो वो हाथ पकड़ के हमें पार लगा देंगे। सत्य का संग नहीं छोड़ना है, अच्छे रहना है, विनम्र रहना है। और मुझे तो आज गुरुपा ने ये विनम्रता का पाठ एक बार फिर से समझाया। और कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना ये भी सिखा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर रहे हैं, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरुपा सारी संगत को बहुत ब्लेस करना चाहते हैं जिनको कि बहुत दिनों से कोई खुशी नहीं मिली या खुशी की खबर नहीं आई। तो ऐसा गुरु जी का आज संकेत था कि सारी संगत में से जो संगत इंतजार कर रही है खुशी का, उनको जरूर खुशी मिलेगी, जल्दी खुशियाँ मिलेंगी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मुझे भी ये संदेश देने के लिए और संगत के लिए भी संदेश आपके मर्जी से पहुंच जाए, जिसको पहुंचाना है आपने। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज बहुत अच्छे से कन्या पूजन करा दिया और गुरुपा का जैसे मैसेज था कि 9 देवियां उनके साथ में आऊँगा और मुझे कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद ज़रूर, कड़ा प्रसाद खिलाना, चाय प्रसाद पिलाना। तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि 8 कन्या थी और साथ में 2 जो कन्याएं थी उनकी माँ भी थी साथ में, जो उनकी एक कन्या बहुत छोटी थी। तो और 2 लौंगड़े थे, लड़के थे। तो मैं सोच रही थी कि गुरुपा को कड़ा प्रसाद खिलाना है, चाय प्रसाद तो मैंने बनाया नहीं है और ये मैंने मैसेज बाद में देखा था। तो ये ज़रूर है, लौंगड़े के रूप में गुरुपा आए, कड़ा प्रसाद खाया और जो भी बना था गुरुपा ने बड़े प्रेम से पूरी और काले चने और कड़ा प्रसाद स्वीकार के। शुक्राना गुरु जी। और कन्या 8 थी और 1 माँ थी। तो बाद में मैं ऐसे गिन रही थी तो कि कितने बच्चे हैं,
तो क्योंकि एक साथ जो आए मेरे साथ तो मुझे पता नहीं था, जब बाद में प्लेट रखते हुए तो मैंने गिना तो 2 लड़के और माँ, अगर माँ को भी मिलाया जाए वो भी देवी ही है, लक्ष्मी ही है वो भी, तो लक्ष्मी माता के रूप में तो 9 देवियाँ जरूर आई। शुक्राना देवी जी, अनंतम शुक्राना। और आप भी लौंकड़े के रूप में आए। और संगत जी, बहुत प्यारी बात हुई कि जैसे ही कन्या पूजन के बाद कन्याएं गई तो एक कुरियर वाला आया, उसने तुरंत वो वहीं से निकल रहा था तो मैंने पूछ लिया कौन से नंबर पे आपको ये पार्सल देना है, और उसने हमारे यहाँ ही देना था और गुरुपा की कृपा से, और गुरुपा जिसको दिलवाना चाहते हैं तो उसे भी प्रसाद दिलवाए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अब मन ही मन मैंने गुरुपा को धन्यवाद किया कि शुक्राना गुरु जी आप आए और प्रसाद स्वीकार किया। बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। और संगत जी, कोई कितना भी कैसा भी अड़चन आने लगे और गुरुपा को पता हो कि संगत प्यार से अपने ऐसे कन्या पूजन करना चाहती हैं जो भी, तो गुरुपा करवाते हैं। हम गुरुपा से मैंने प्रार्थना भी की थी कि गुरुपा कन्या आप ही ने दिलवानी है, चलो हम प्रसाद बनाते हैं और कन्या पूजन करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आपने ये भी स्वीकार किया। और संगत जी, गुरुपा ने और भी मैंने अपने से बात की, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, तो उनसे बात की, तो बुआ वगैरह से, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। और उनके थ्रू भी गुरुपा ने बहुत से संकेत दिए और बहुत अच्छा लगा। गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपकी बड़ी कृपा है। और संगत जी, मुझे तो ये नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, और इस समय भी गुरुपाई बुलवाएं जो बुलवाना चाहते हैं, और उनकी मर्जी से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आपकी रजा में राजी रहूं और मेरे से वही बुलवाना जो आपकी रजा में हो। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप वो करवाते हैं। और संगत जी, बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया गुरु जी। और फिर क्योंकि हम गुरुपा के प्यारे बच्चे हैं, सभी प्यारे बच्चे हैं, और हम किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहते, सम्मान भी गुरु का कहते हैं, बड़ों का इज्जत भी करो। कभी भूल हो जाती है तो कान पकड़ के माफ़ी भी मांग लेती हूँ, और होती हैं गलतियाँ, जाने अनजाने में बहुत होती हैं, और हमें पहले नहीं पता होता, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक वजीर मूवी ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल देख रहे थे, तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग आया कि खेल खेल के खेल ये समझ आ जाएगा, खेल खेल में खेल खेल के खेल ये समझ आ जाएगा। तो मैं समझ गई गुरुपा का इशारा कि ये जीवन, ये हम बच्चे जो गुरुपा हमारे साथ खेल खेलते हैं, हमारे परम पिता परमात्मा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं, हमें सिखाते हैं, और बहुत बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये डायलॉग जो था, जब ऐसे सुनाई दिया तो मुझे यही लगा कि गुरुपा का इसमें भी संकेत है कि समझने की कोशिश करो और गुरुपा की रजा में राजी रहो। अगर गुरुपा की मर्जी से चलोगे तो ठीक रहोगे। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हिम्मत भी आप भी देना कि हम आपकी मर्जी के हिसाब से चल सके। और हम कहते हैं ना कि गुरुपा कि हमें संयम भी देना और हमें हिम्मत के साथ साथ सहने की शक्ति भी देना और सूझबूझ देना, सद्बुद्धि देना, ताकि हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल सके। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संजय जी, जब गुरुपा आज्ञा देंगे तो मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी। जीवन के इस उतार चढ़ाव में गुरुपा हाथ पकड़ के चला रहे, और मैं शिकायत भी कर रहे थे गुरुपा से कि गुरुपा कब तक चलेगा ये सब, अब बस हो गई है।
अब और कितना जीवन है। तो गुरुपा ने मेरे ही मुंह से कहलवाया कि आ, जो सांसें हैं वो तो जितनी सांसें हो तो पूरी करनी ही है, और जितना अंजन है वो उतना तो हम लेंगे ही, ग्रहण करेंगे गुरुपा की मर्जी से। और जैसे वैसे गुरुपा चला रहे हैं, तो गुरुपा कई बार हमारे ही मुंह से हाथ से बातें कहलवा देते हैं, और हमें भी समझाते हैं कि जो तुम बोलते हो उसको समझो। और एक और गुरुपा ने ये बोला कि जो है सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, बहुत बार बताते हैं, और खुशी से जियो, या जो भी समय है और तो समय निकल जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बस आप मुझे स्ट्रांग बना दो कि मैं आपके बताए रास्ते पे चल सकूं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कोई भूल हुई हो सत्संग में बोलने में, शब्दों में, तो क्षमा करना गुरुपा, और संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। आज संगत जी आज सोमवार है, और माता मेरे शिव और शक्ति दोनों का वार है। आज काल रात्रि है, माता की नवरात्रे चल रहे हैं, और काली माता का ही है, काल रात्रि का दिन है। तो मेरी माता रानी का वार है और शिव का वार है, शिव और शक्ति दोनों, ये दोनों का वार है। तो मेरी माता रानी का भी शुक्राना, और मेरे शिवा का भी शुक्राना, मेरे गुरु जी का भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला मैंने कराने का शुक्राना। गुरुपा ने आज मुझे 3 बजे उठा दिया था। 3 बजे उठ के मैं सोई भी नहीं पूरी रात, पर मुझे गुरुपा नहीं सोई मैं, तो मैं नहीं सो के वजह से मैं 3 बजे उठी। 3:30 बजे मैंने स्नान किया, स्नान करके फिर मैंने अमृत वेला संभाला। गुरुपा ने अमृत वेला करवाया मैंने से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिसमें मैंने 7 बजे तक मैंने अमृत वेला करा, जिसमें सारे पाठ करे मैंने। आज बहुत सारे पाठ करे, रंतकास का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, सुपनी जपजी पाठ, शिव पुराण पाठ, गीता का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सारे पाठ करवाने का शुक्र। दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के नाम 108 नाम और दुर्गा जी का कवच सब पाठ कराने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने फिर मुझे मंदिर ले, गुरुपा के पास सो जाती हूँ। गुरुपा मेरी नींद नहीं पूरी होती तो मैं सो जाती हूँ, और मेरी नींद नहीं खुलती, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। फिर मैं उठी, मैंने उठ के मंदिर गई। मंदिर में मैंने शिवालय पे जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, दिया जलाया, शिव चालीसा करने का शुक्राना, और आरती करी, पीपल पे जल चढ़ाया, और हनुमान जी पे, माता रानी पे भी दिया जलाने का शुक्राना। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके जब मैं आई घर पे, तो गुरुपा ने बहुत से उल्लास करा। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा ने आज सोमवार का, आज तो एकदम बच्चे आए हुए थे, तो वो जो पढ़ने आते हैं 3 बजे आ गए थे बच्चे, 2:30 बजे। तो गुरुपा ने मेरे हस्बैंड में पढ़ा रहे थे, मेरे दिमाग में थोड़ा डाला 4 बजे के करीब कि आज सत्संग कर लेते हो। तो मैंने गुरुपा की कृपा से आज मैंने माता रानी का और वो शिव और शक्ति दोनों का सत्संग करा। मैंने वो 1 घंटे की प्लेलिस्ट गुरुपा की 4:30 बजे लगाई, फूल मंगाए, फूल लगा के मैंने पहले तो कड़ा प्रसाद बनाया था। आज तो कड़ा प्रसाद बनाया, हमारे तो व्रत है सारे, तो माता रानी गुरुपा ने ही करवा रहे हैं, गुरु करवाने वाले गुरुपा ही हैं, और गुरुपा ने शक्ति दी है करवाने की, माता रानी की शक्ति से ही हमने कर पाए हैं। तो गुरुपा ने करवाया, तो हलवा प्रसाद बनाया मैंने। आज सोमवार तो हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया,
तो एकदम मेरे थॉट आया कि 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाकर मैं सत्संग करूँ गुरुपा का। तो मैंने 4:30 बजे करीब फूल, थोड़े से गुलाब के फूल मंगा के गुरुपा के सामने रखे और 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग करा। उसमें बाद फिर मैंने थोड़ी देर माता के भी लगाए, जिसपे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। 3 लड़कियाँ थी और 3 ही लड़के थे। तो इनको बिठाया मैंने अपने साथ ही और 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाकर मैंने बहुत डिवाइन सत्संग करा। गुरु बहुत आनंद आया और उसमें माता रानी के भी मैंने भजन लगा दिए थोड़े से। तो माता रानी के भी भजन गाए हमने, बच्चों ने भी गाए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा और माता रानी दोनों का कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ही करवाया सारा कार्य, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। लख 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 बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। गुरुपा ने करवाने का शुक्राना। तो गुरुपा सत्संग भी सुनवा रहे हैं और गुरुपा तो मेरे मंदिर में ही विराजमान है, घर में ही है। गुरुपा आपका ही घर है और आप अपने घर में विराजमान हो। तो गुरुपा ही आपका घर है और आपने कहीं नहीं जाना, आपका ही घर है। तो इसके लिए शुक्राना, मेरी माता रानी का भी शुक्राना। बस गुरुपा ने मैंने वो बना लिया, समोसा प्रसाद मंगाया और व्रत के लिए। और मैंने माता रानी को घर में पंचमेवे का प्रसाद का भोग लगाया था। तो थोड़े से पापड़ तले, साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, तो उसमें भी भोग लगाया क्योंकि व्रत थे मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरा, मेरे बेटे अंकल का। तो बाकी और तो किसी का नहीं था। समोसा प्रसाद मंगाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया, साथ में कड़क प्रसाद था। उसमें थोड़े चिप्स भी रखे साबूदाने के, आलू के, करके वो भोग लगा के सबको प्रसाद बांट दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने का बहुत अच्छे से करवाया। मैंने हलवा का कड़ा प्रसाद भी दिया और वो पापड़ प्रसाद भी दिया, समोसा प्रसाद भी बांट दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे कार्य करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ही सारे कार्य करवाए, इसके लख 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 बार शुक्राना शुक्राना मनता है। तो गुरुपा बस हम ऐसे हमारे थॉट जाते रहो कि हम किसी का भला करते रहे गुरुपा, हमारे से कोई गलत ना, कोई चीज ना निकले। गुरुपा आप ही करवाएंगे। गुरुपा आप एक पिता की तरह हमें सुधार रहे हैं। गुरुपा हम ना शुक्र हैं और हम ना समझ है गुरुपा, गलतियां हो जाती है इसलिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुपा। पर आप एक पिता की तरह पूरा हमारे संभाल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं गुरुपा। तो अगर गलती हो जाए उसके लिए आपकी बेटी फिर भी क्षमा मांगती है गुरुपा, वो आपकी बेटी क्षमा मांगती है। तो बाकी आप सत्संग सुनवा रहे हैं, बीमारी के भी सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। तो बाकी बच्चे को भी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, पर उनको बता रहे हैं सब। शुक्राना है शुक्राना। अब मैं, ये मेरा सत्संग था और मैं गुरुपा के शुक्राने रोज बनते हैं और मैं गुरुपा में से शुक्राने की सेवा करवाते रहो। गुरुपा जो थोड़ा सा जैसे भी मैं आपको शुक्राने करते रहो क्योंकि आप इतनी मेहर करते हैं गुरुपा, बहुत बहुत मेहर करते हैं गुरुपा। तो इसलिए अनंतम 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 शुक्राना, गुरु गुरु बार शुक्राना, लग लग बार। गुरुपा ने भी बता रहे हैं कि पैसे की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी गुरुपा। तो आप ही करोगे गुरुपा, सब जैसे करोगे आप करोगे। थोड़े बेटे इनको को भी थोड़ा सा गुरुपा, थोड़ा सा सद्बुद्धि दो, गुस्सा खा जाता है उसको थोड़ा सा ब्लेस करो कि वो गुस्सा ना खाए गुरुपा। बस आपको पे छोड़ा है उसको, वो गुस्सा ना खाए। तो घर में गुरुपा घर में रहा करे, वो ज्यादा से ज्यादा 10-11 बजे तक गुरुपा घर पे आ जाए। बस यही बेस करूं कि वो 10-11 बजे तक अपने घर पे आ जाए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे लख लख बार शुक्राना। तो गुरुपा सब बेटी के भी सत्संग सुनवा रहे हैं, सुनवा के कष्ट कटवाने गुरुपा, उसको भी आप ब्लेस करना, बेटी को भी, नाती को भी, उनकी सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। अपने आपके दामाद अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो हमारी जो
थोड़ा सा जो पहले से बेहतर, बहुत बेहतर हो गए गुरुपा। आपने करा है गुरुपा। पहले से हम एक दूसरे को वो सब समझने लगे हैं गुरुपा। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, जो दामाद है आपका, शुक्राना करती हूँ। बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कोई मानता नहीं, करे ना करे गुरुपा, मैं आपको मानती हूँ गुरुपा। बस गुरुपा अपनी कृपा बनाना, और कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं यार, क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर देना। हमें अपने सहसों में विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत जी को जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ और अपना नाम नहीं बताना चाहती। तो गुरु जी के हुक्म हुआ कि वो अपना शुक्राना अदा कर। तो मेरा शुक्राना तो बस यही है, हर दिन एक नया शुक्राना ही है। वैसे तो मैं गुरु जी की संगत हूँ, बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं मेरे गुरु जी, मेरे मेरे गुरु पापा की, मेरे गुरु जी की मैं संगत हूँ। और गुरु जी की महिमा का बखान तो मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ कि उनकी महिमा का बखान कर सकूं, क्योंकि गुरु जी का हर दिन ही मेरे लिए ब्लेस्ड डे है। और हर दिन परीक्षा चलती है, और वो परीक्षा को पास करना एक स्टूडेंट का काम है। और हमारे गुरुजी तो आपको पता है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन करते हैं। जैसे कि मतलब हर चीज प्रैक्टिकल होती है, और कोई भी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, और गुरुजी उसको पॉसिबल करके बताते हैं। ये मैं देख चुकी हूँ। मैं देख चुकी हूँ। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, मैं जब से गुरुजी के साथ, गुरुजी की शरण में हूँ, बहुत परेशानी आई, बहुत बीमारियों को झेला मैंने, बहुत सारी आई। मैं सेंटी नहीं होना चाहूंगी संगत जी, बट सच सच है, ये बात सच है। आप भगवान को छोड़ सकते हो, भगवान आपको छोड़ नहीं सकते। वो आपका हाथ थामते ही रहते। आप बेशक कहते हैं ना कि इंसान दुख में परमात्मा को याद करता है, सुख में नहीं। सुख में परमात्मा को छोड़ देता है। बट हमारे गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, अंग संग रहते को पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति हमारे साथ हर पल रहती है, जो हमारी स्वयं रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे बच्चों की रक्षा करती है, हमारे जीवन साथी की रक्षा करती है, मतलब पूरे परिवार की रक्षा करती है। और हमारे गुरुजी हमें ये भी बताते हैं, ये भी सिखाते हैं कि कोई तेरा कितना बुरा कर ले, तूने किसी का बुरा नहीं करना, तूने किसी का बुरा नहीं चाहना, तूने किसी का बुरा नहीं चाहना, और ना ही बुरे काम में पड़ना है। और वैसे भी कोई आप पंडित के पास चले जाओ तो हमारे गुरुजी को तो पता चल ही जाता है। गुरुजी बोलते हैं बहमों में नहीं पड़ना, मेरे पास आए तो बहम का कोई नहीं है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वापस यही बताना चाहूंगी कि मैं मतलब कि बीमारियों का घर ही थी, बहुत बीमारियां थी। बस गुरुजी मेरे को संगत जी सत्संग सुनवाते रहे। सच बोल रही हूँ, दिन की शुरुआत में बोल रही हूँ। अगर कोई भी आपको मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, उसको प्लीज इग्नोर ना करें, उसको सुन लीजिए करे, और उसी से हमारे कष्ट करते हैं। मैं आपके सामने ही हूँ, क्योंकि मेरे पर जो जो मेरे को कष्ट थे, जहाँ होने वाले थे, मेरे गुरुजी मुझे पहले बता देते थे। जैसे मुझे पीसीओडी थी, मुझे फॉइब्राइड था, मुझे सिस्ट था, मुझे स्टोन था, क्या क्या बताऊं मैं आपको संगत जी की, क्या क्या मेरे गुरुजी ने मेरा सब कुछ ठीक कर दिया, मेरा सब कुछ ठीक कर दिया। मतलब मैं गुरुजी से पहले भी जुड़ी हुई थी, 2 बार ऑपरेशन करवा चुकी थी, फिर से मेरे को ये सब प्रॉब्लम होगी। अब मैं मतलब इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना, जैसे कि जिंदगी जीने मैंने अभी शुरू की है। यंग फील कर रही हूँ, इतना एक्टिव फील करती हूँ ना। बाकी गुरुजी की महिमा का बखान हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। बस
तुझे को पता है कि मेरी बेटी मेरे से कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मैं मेरे गुरुजी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि ना मेरा मम्मी है ना मेरे डैडी है, मैंने जो कुछ भी देखा मेरे गुरुजी में देखा, और मेरे गुरुजी ने मेरा पल पल साथ निभाया है। मेरे अंग संग रहे हैं तितली रूप में, मेरे को रोज आके मेरा साथ दिया, मुझे ब्लेस किया, मुझे दर्शन देते हैं, जहां जहां जाती हूँ साथ साथ चलते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और जो मुझ पर गलत काम करते हैं, मेरे परिवार पर गलत काम करते हैं, मेरे बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, तंत्र क्रिया वगैरह कुछ हुई, सबके चेहरे दिखाए, सबका रूप दिखाया, स्वप्न में कष्ट काटे, बहुत कष्ट आए संगत जी, बहुत कष्ट आए, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। बस हाँ, मेरे गुरु जी मेरे साथ है, मेरे बालाजी मेरे साथ है, मेरी महारानी मेरे साथ है, मेरी कालका माँ मेरे साथ है। तो जैसे कि कोई भी आए, कुछ भी आए, मेरे घर में धागे फेंक के, ताबीज फेंके, कुछ भी आ गया, गुरुजी ने मैसेज सुनवाए, उठा उठा के बाहर फेंकवाए। और गुरुजी के मैसेज आए, जा अब पता करके देख ले, जिसने तेरे पर ये मारण क्रिया की, कुछ भी की, पता नहीं जी किस पर किसके लिए ये मैसेजेस है। गुरुजी ने मेरे से उपाय भी करवाए, और वो ताबीज वगैरह सब कुछ निकलवाए मैंने, जैसे जैसे गुरुजी ने कहा मैंने सत्संग में कष्ट कटवाए, और मैंने वैसे वैसे फॉलो किया। गुरुजी ने बोला, सत्संग में सुनवाया किसी औरत से कि जो औरत तुम्हारे घर पर आई है सब कुछ करके गई, तो उसी के घर में मतलब उलटवार गुरुजी ने किया। हाँ, ये हुआ भी संगत जी, मेरी ननद मेरे घर पे आई थी राखी पे। कई लोग होते ना, गुरुजी कहते कि वो औरत आज नहीं आ रही, ये बात सच है संगत जी। और एक हफ्ते के अंदर ही मेरे गुरुजी ने उलटवार कर दिया, मतलब जो मेरे घर पे गलत काम करती थी, मैं नहीं बताना चाहूंगी यहाँ पे, बस यही संकेत है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हुए, हम उनके साथ होते हुए, सॉरी संगत जी, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस गुरुजी ने बोला कि वो थक चुके हैं, वो बौखलाई हुई है कि मैंने इतना कुछ कर लिया कि इसको क्यों नहीं कुछ हो रहा है, इसका बाल भी बांका नहीं हो रहा, ये टस से मस नहीं हो रही, इसको कुछ नहीं हो रहा है, मर क्यों नहीं रही है, बीमार क्यों नहीं हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो रही है, खुश क्यों है। फिर वहां से होके वो अब बच्चों पर ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके ना तरीके बच्चों पर हम करेंगे, और इसको दुख होगा और ये तड़पेगी। तो वो वो क्यों घबराएगा, जिसका पिता, जिसका गुरु उसके साथ है। ना मेरा कोई बाल बांका कर सकता, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे सुहाग का। मैं नहीं डरती अब संगत जी, नहीं डरती मैं सिर्फ डरती हूँ मेरे कर्मों से। बस सही बोलते हैं गुरु जी, किसी ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। गुरु जी वेख तेरे किया नजारे करता है। मैं तो सच्ची संगत होती ना संगत जी, इसको किसी चीज का लोभ नहीं होता, ना पैसा, मकान, गाड़ी, किसी चीज का नहीं। वो संगत बस मैं यही बोलेगी, मेरे परमात्मा मेरे साथ रहे, मेरा गुरु मेरे साथ रहे, मेरी माँ मेरे साथ रहे, मेरे बालाजी मेरे साथ है, मेरी काली माँ मेरे साथ रहे। इतनी दिव्य शक्तियां जब आपके साथ होंगी, आप खुद सोचो, आपका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वो तेज जो आपके चेहरे पे होगा, आपके साथ स्वयं शक्ति चलेगी, स्वयं शक्ति चलेगी। तो हमने तो बहुत ही कर्म किए है गुरु जी, कि आपने मुझे अपनी संगत में चुना। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आपने इस नालायक बेटी को अपनी शरण में लिया। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो कि गुरु जी आप सब जानते हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, संगत जी। बस गुरु जी, जो कुछ भी है जीवन की गाड़ी आप पर छोड़ दी है, मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति, सब आपके ऊपर सरेंडर कर दिए। आपको जो अच्छा लगे वही करे संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे दिन बदलने वाले हैं, बड़ी जल्दी तेरा नाम फेम होगा, लोग तेरे नाम से तेरे को जानेंगे। सो गुरु जी,
अगर मैं मेहनत की खाती हूँ ना गुरुजी, अगर मेरी किस्मत में जो भी किया कराया तंत्र मंत्र है सो गुरुजी बहुत लिहाज कर दिया इन लोगों का। जो भी आपकी संगत के साथ बुरा करे गुरुजी उनके ऊपर उलटवार जरूर करे। तहे दिल से प्रार्थना है मेरे बच्चे मेरे पति की रक्षा करे, हमारे अंग संग रहे गुरुजी, मेरे बच्चे के जो ड्रीम है उसे पूरा करे गुरुजी, और जो आपकी बेटी का ड्रीम है अपने पैरों पर खड़े होने को उसको जरूर पूरा करे, लोग मेरे नाम से मुझे जाने। सो जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये अपनी बेटी की हाजिरी मंजूर करे मेरे गुरु जी, मेरे पति की हाजिरी, मेरे बड़े बेटे की हाजिरी, मेरे छोटे बेटे की हाजिरी और मेरी हाजिरी गुरु जी। दिल से शुक्राना। सत्संग शेयर किया है गुरु जी, इसे जरूर आप एक्सेप्ट करें। जय गुरु जी। मेरी हाजिरी स्वीकार करे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद यूं ही बना के रखे, और जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी अपार ब्लेसिंग उन पर भी बनाए रखे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। कृपा का मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। गुरु का हम उपकार कभी नहीं भूल सकते हैं। पापा हमारे बहुत साथ देते हैं। अभी की बात है संगत जी, रात्रि में नवरात्रि को सातम थी तो मुझे जाना था देवी मंदिर। हमारे पानीपत में बड़ा मशहूर है देवी मंदिर, बहुत प्राचीन है। उसमें हम जाते हैं, सातम की जोत लगाते हैं। तो मैंने गुरुपा से कह के चली थी गुरुपा भीड़ ना हो और ना मुझे खुले दर्शन हो जाएं और मुझे कुछ ब्लेसिंग भी देना। मैं गुरुपा को ऐसे बोलते चली थी। मैं गुरुपा चलो मेरे संग संग चलो। तो जैसे ही मैं देवी मंदिर में एंट्रेस किया मैंने, तो वहाँ रश नहीं था। नहीं तो संगत जी इतना रश होता है कि 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, जो जाके हमारा नंबर आता है अंदर मंदिर में माथा टेकने का। तो संगत जी गुरुपा की कृपा से हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। और पहले मुझे हम माता की जो हमारी जो मेन माता है ना, उसमें देवी मंदिर में बहुत प्राचीन है वो माता शेरा वाली। तो बहुत रश हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसमें दर्शन नहीं कर पाए थे। बस ऐसे ही फूल चढ़ा के, और मैंने माता का मतलब चेहरा भी नहीं देखा था, और आगे चले गए थे काली माता पे। तो हमने जैसे ही फूल चढ़ाए तो, और हमने नारियल का प्रसाद चढ़ता है हमारे यहाँ, तो जो जलती है, तो नारियल का प्रसाद चढ़ाया, माता का श्रृंगार चढ़ाया। तो जोड़ी में मेरे को माता ने ब्लेसिंग दी, अपनी चूड़ियाँ दी माता ने। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने घर आके देखा बिल्कुल मेरे नाप की थी, मैंने पहन ली गोपाल अलग शुक्राना। और फिर पापा मैं हम माता के उधर दूसरी साइड खड़ी थी विंडो से पे। तो मैं देख रही थी कि माता का मुँह, माता का मुझे चेहरा दिख जाए, मुझे दर्शन हो जाए माता का। मैंने देखी तो है नहीं कि माता कैसी लग रही हैं, सुंदर कैसी लग रही है, मतलब उनका दर्शन करना चाहती हूँ। तो संगत जी मेरे को मतलब इतना रश था अंदर भी, बहुत कम एंट्रेंस करते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हमें दिख ही नहीं रहा था। तो एकदम ही जरा सा आगे जाके एक गेट बना कर उन्होंने, तो छोटा सा, तो उसमें उसमें वो खोलते हैं, थोड़े से भक्तों को अंदर दर्शन के लिए अंदर बुला लेते हैं। तो संगत जी मैं ऐसी देख रही थी, मैंने कहा हमारा दर्शन हो जाए, मैं जाऊँगी। मेरा बेटा कहता है चलो चलो चलो। मैंने कहा नहीं है, फिर रुक जाओ, हम आगे दर्शन करने दे फिर चलेंगे। तो संगत जी तो फिर एकदम ही गेट खुला, फिर हम फटाफट अंदर चले गए। बस मैंने माता के दर्शन किए, बड़ा मन खुश हुआ वहाँ पे। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुपा कुछ ब्लेसिंग दिलवा देना माता रानी से। तो मैं यही सोच गई थी, घर में मुझे माता की वहाँ से चुन्नी मिल जाए ना। मैं एक बार कहना विचारती कि पंडित जी मुझे चुन्नी दे दो माता की। तो फिर मैं कह नहीं पाई, फिर मैं आगे से की। तो जैसे मैं वो जो माता के मंदिर में एंट्रेस किया था ना मैंने, तो गेट से मैंने बताया, तो मैंने पंडित जी वो चुन्नी दे दो। उन्होंने एकदम नारियल चुन्नी का प्रसाद दे दिया। जय लख शुक्राना गुरुपा, आपका अंतन कोट शुक्राना बाबा, हमें मित्र के पास ही नहीं वो चुन्नी। और संगत जी में बहुत अच्छे दर्शन करके आ गए अपना घर पे। और दूसरा सत्संग है संगत जी,
मेरे बेटे ने भी बाइक ली है अभी 7 वाले दिन ही, उसी दिन ली थी। तो मैंने यही मतलब मन में करी थी कि गुरपा अगर जो चीज़ अच्छी हो मेरे बेटे के लिए वही दिलाना, क्योंकि स्कूटी में थोड़ी दिक्कत थी तो मैंने स्कूटी शेयर कर दी और फिर हमने बाइक ले ली। तो उसी दिन मेरा मन था सुबह कि मुझे माता की चुन्नी मिल जाए ना, कि माता की चुन्नी बांधूंगी बेटे की बाइक पे। तो वहाँ से मुझे माता की चुन्नी मिल गई। रात को आया था, रात को बेटे और इसके पापा आए थे बाइक लेके अभी। तो संगत जी तो हमने टीका करा और लड्डू प्रसाद भोग लगाया गुरु जी को, कान्हा जी को, माता को, शिव भोले शिव शंकर को, सबको भोग लगाया हमने। बहुत देर खुश हुआ। गुरु बाप का अलग अलग शुक्राना। मैंने वही चुन्नी बांधी। आप बहुत अच्छे दर्शन देते हो पापा, आप बहुत साथ देते हो, आप बहुत धीरे धीरे सब कुछ करा देते हो मिनटों में। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें आप उतना कम है। और बस मेरे बेटे को सब बुद्धि दो। और एक वो संगत जी एक सत्संग हो रहा है। मेरे जो अंकल जी हैं उनका एक बार जो पर्स था ना पुराना, वो फटा हुआ था, उसमें मैंने गुरु जी का स्वरूप रख रखा था। तो एक दिन वो चले गए तो मेरे एकदम दिल में घबराहट हो कि मेरा पर्स तो यही है, और उसमें तो मैंने गुरु जी का स्वरूप रख रखा था। और गुरु जी का स्वरूप पता नहीं कहाँ फेंक तो नहीं दिया, क्या कर दिया, फाड़ तो नहीं दिया, कुछ कर तो नहीं दिया। मैंने फटाफट फ़ोन करा। मैंने कहा कहाँ है, मैंने कहा पर्स कहाँ है। तो कहते हैं मेरे घर पे छोड़े हैं। मैं गुरु जी का स्वरूप कहाँ है, तो कहते हैं कि वो तो मेरे साथ है। मुझे जब मेरे दिल में शांति आई संगत जी, जब मेरे को एकदम वो लगा कि हाँ मेरे गुरुपा का अपमान नहीं हुआ है, तो संगत जी उन्होंने अपने आप ही, मैं तो कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने अपने फ़ोन के कवर के पीछे गुरु जी का स्वरूप अपना रखा लिया। कहते मैं तो अपने फ़ोन में रख लिया। मैंने कहा ठीक है, और गुरुपा आपका जैसा आपका दिल करेगा, जैसा आपका दिल करेगा पापा आप ऐसा ही कराना। गुरुपा जो भी दुख तकलीफ आप सबको धीरे कर देते हो। गुरुपा कहते हैं तू शांति रख, तेरा समय भी अच्छे आने वाला है। पता नहीं एक बार मन में होता है मैसेज देखते हैं कि गुरुपा कहते हैं, मैसेज का बहुत इंतज़ार करते हैं समझ जी। मैं कुछ भी बात होती है, कुछ भी दिल में होता है, सबसे पहले फेसबुक चला के मैसेज देते हैं गुरुपा ने मेरे लिए मैसेज भेजा है, कुछ मैसेज भेजा है। मैसेज तो बहुत आते रहते हैं कि तू शांति रख, अब तेरे दिन अच्छे आने वाले हो रहे हैं। मैंने तेरी तकदीर में बहुत कुछ लिखा है, तूने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं संगत जी, और विश्वास नहीं होता, पता नहीं गुरुपा क्या करना चाहते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे मन में भी होती है कि पापा इनका नशा वगैरह छुड़वा दो, मतलब ये ड्रिंक वगैरह करते हैं और भी चीज़ें ये अधिक करते हैं। तो पता नहीं, अब पापा कहते हैं ना जो बेटा तेरे लिए अच्छा है वो ही करूँगा। तो गुरुपा अब आप इनके साथ हो, मेरे अंकल जी के साथ हो, जब आपका जैसा दिल करेगा ना आप हमें पता है आप जल्दी से संगत नहीं बनाते गुरुपा। आप तो बहुत करोड़ों में से लाखों में से एक संगत को चुनते हो, अपनी संगत बनाते गुरुपा। हम तो लख लख शुक्राना करते हैं आपका कि आपने हमें संगत चुना। बहुत दिन से टन को शुक्राना बाबा, आपने हम जैसों को एक संगत बनाया। नहीं तो गुरुपा हमारा तो कोई भी नहीं था पापा, हम तो बिल्कुल अकेले थे। पर आपके आने के बाद हमारा जीवन बहुत संवर गया है। अब इतना अकेला महसूस नहीं होता। कोई बात होती है गुरुपा से कह देते हैं, गुरुपा कहते हैं तू रात को कुछ कोई भी तेरी सी बात हो तो किसी को ना बताया अगर, तू मुझसे कह के सोए अगर, अरदास अगर मैं तेरी बात सुनता हूँ, मैं पूरी करता हूँ। पापा मुझे पता है आप सबको सुनते हो, आप पूरी करते हो सारी मुरादें गुरुपा। अब आपका जैसा जी करेगा ना, इनका चाहे ये कुछ भी करते हो पापा, इनका दिमाग बस आप ही सही करोगे समझ जी। एक दिन की बात है, मैं बैठी थी तो ऊपर तो मैंने इनका ऐसी ना ड्रिंक कर रखी थी ज़्यादा सी, तो मैंने इनके ना वो ईयरफोन थे इन कानों में लगा दिए। तो ये गाने सुनने तो ऐसे फिल्मी गाने सुनते रहते, तो मैंने वो एक रास्ता बंद हो जाता है ना, वो भजन चला दिया गुरु जी का। तो नींद में तड़पने लग गए और पसीने पसीने से हो गए। कहते हैं कि बंद कर। फिर मैंने मेरे आइडिया दिमाग में कहा गुरु जी का ओम नमः शिवाय का जाप चला देते। मैंने गुरु जी का ओम नमः शिवाय का जाप चलाया संगत जी। तो मैंने जाप चलाया तो ना वो और मतलब और वो हो गए, जैसे कहते हैं ना कोई अंदर शक्ति होती है और वो मतलब सहन नहीं कर पाती, और
तो संगत जी मेरे को डर बहुत लग रहा था। उन्होंने ना वो कहते हैं मेरे को हल्दी हल्की आंखें देख के कह रहे हैं, उनका मुंह भी मेरे को डर लग रहा, कहते हैं बंद कर ऐसे तड़प रहे थे, ऐसे कोई आत्मा आ जाती है ना अंदर और वो तड़पती है, ऐसे तड़प रहे थे संगत जी। तो कहते हैं मेरे को, कहते हैं कि तू यहाँ बैठ के दिखा, तेरे एक लात मार वो तो शमशान पहुंच जाएगी। मेरे को तो डर लग गई, मैं तो संगत जी मैं तेरे में धक हो गई बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बेटी को ऊपर लेगी, मैंने कहा बेटा चल मेरे साथ ऊपर, मेरे को डर लग रहा है, पापा के पास चल ले। मैं पापा के ऊपर वो थोड़ा गंगा जल सा छिड़का और ना गुरु जी का जल पिलाया थोड़ा सा, तो पी नहीं रहे थे। तो संगत जी ऐसे हो रहे थे, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी, मैंने उस दिन देखा है। वो तो हमें पता ही था कि मंत्र में बहुत शक्ति है, पर उस दिन मैंने देखा है उसे। अगर कोई भी किसी के भी कोई दिक्कत होती है तो उसके पान में मंत्र जाप करा के छोड़ दो संगत जी, फिर थोड़ी देर बाद उनको होश आया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। इतना डर लग रहा था, वैसे ही निभाव से दे रहे थे, सिर्फ पता नहीं क्या हो जाता है, चेहरा सा ऐसे थोड़ा सा बदल जाता है। इतनी में तो दिल में धक धक सी हो गई थी संगत जी। मैं तो गुरुपा के आगे हाथ जोड़े, गुरुपा पापा ठीक कर दो, ये सब क्या हो गया है। ठीक, मुझे पता है संगत जी कुछ करवा रखा है हमारे मेरे उनके रिलेशन पे, जब भी तो हमारी इतनी बनती नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरे को देखना है पसंद नहीं करते। अब तो थोड़ा बहुत बैठ भी जाती हूँ, पर वो वाली बात नहीं रही जो एक पति पत्नी में होनी चाहिए। वो कहते हैं बस तू नीचे जा, बैठ अपना आराम से, वो अपने ड्रिंक करो, कुछ भी करो, अपना जो उनका मन करता है वो करते संगत जी। बस न गुरुपा के ऊपर छोड़ रखे पापा, आप इनके साथ हो, तो फ़ोन में आपका स्वरूप लगा दिया, आप इनके साथ हो, आप इनके साथ जैसे मर्जी इनको उनकी बुद्धि देना, जो मर्जी करना, इनके साथ अंग संग रहना। गुरुपा आप तो अंग संग हो, इनकी बुद्धि आप ही सुधारोगे, कोई नहीं सुधार सकता पापा। जब तो आपने बड़े मंदिर बुलाया था, नहीं तो ये तो इतना लक कहाँ जो बड़े मंदिर को ही आ पाए पापा। आपने ना, ये आपकी संगत है ना कुछ, आपने बताई कैसे दर्शन के डाले, मैं तो चंडी तू पापा। और बस आपका लक शुक्राना पापा, मैंने बहुत डिले कर दिया था सत्संग, मैं बस मेरे को बस सत्संग करना था, कल भी सोच रही थी, कल नहीं कर पाई, पर पापा गलती तो माफ़ करना। और गुरु जी आपका लक शुक्राना, अंतन तक को शुक्राना बाबा, आपका जितना शुक्राना करूँ आपका बहुत कम। मैं लव यू पापा, आई लव यू। और ये शिवाय अंकल जी सत्संग को शेयर कर देना प्लीज़। और शिवाय अंकल जी को बहुत अच्छी गुरुपा ने ब्लेसिंग दे रखी, जो सबका सत्संग शेयर करते हैं अपना टाइम निकाल के, अब तक कीमती वक्त निकाल के। संगत जी बहुत टाइम लगता है सत्संग शेयर करने में, वीडियो बनाने में, इनको रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं गुरु जी की हम भी सेवा करें, हम भी सोचते हैं हमें भी गुरु जी की कोई सेवा मिल जाए जो हम भी कर सकें, हमारा भी घर ऐसा हो जाए। पर घर का जो हिसाब किताब है ना वो बस ऐसी है संगत जी। शिवाय अंकल जी आपके घर को गुरुपा ब्लेस करें, आपके बच्चों को आपका सुख समृद्धि रहे आपके घर में। और गुरुपा पूरी संगत को ब्लेस करना पापा, उनके घर में सुख शांति का वास हो, सब सुखी रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। और शिवाय अंकल आपका जितना भी शुक्राना करूं, जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। आप बहुत जल्दी हम सब संगत के सत्संग को शेयर कर देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी मैं 2 अद्भुत चमत्कारी सत्संग आज आप सबसे साझा करूंगी। एक सत्संग है वो मेरी नंदोई का है, वो बॉम्बे में रहते हैं, पुलिस लाइन में है संगत जी, और उनकी तबीयत बिगड़ी, ये 2023 की बात है दिसंबर में। वो हमेशा पान गुटखा जर्दा ये चीज़ें खाने के बहुत शौकीन है, हमारे बहुत मना करने पे भी वो नहीं मानते थे। तो संगत जी मुझे इतने कैंसर के सत्संग आ रहे थे, मैं सुनती थी और मैं डरती थी कि गुरुपा क्यों मुझे ये सब सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था संगत जी कि गुरुपा क्या संकेत दे रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें उनका संकेत नहीं समझ आता संगत जी, और फिर
उनको प्रॉब्लम हो रही थी अक्टूबर महीने से, लेकिन दिसंबर में जाके संगत जी पता लगा कि उनके माउथ में कैंसर है और वो भी स्टेज 2 का कैंसर है संगत जी। हम बहुत डर गए। मेरी ननद सबसे छोटी है परिवार में, तो वो और बहुत ही घबरा गई। पूरा परिवार इतना घबरा गया संगत जी, बहुत अपसेट हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और उनके 2 ऑपरेशंस भी हुए संगत जी। ये पिछले जून तक की ये बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, 2024 जून तक की बात बता रही हूँ। दिसंबर 2023 में पता लगा था और जून तक 2 ऑपरेशंस पिछले साल हो गए थे। मैं अरदास करती रही संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से कहती थी, जब भी बड़े मंदिर जाती थी, कि गुरुपा वो अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, अभी यंग है, वो पुलिस लाइन में है, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनकी भी अभी पूरे सेटलमेंट बाकी है। और इस उम्र में गुरुपा अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर मतलब आप कृपा करो, आप कल्याण करो। मैं अरदास करती रहती थी संगत जी। और थोड़े दिनों बाद जब ये दोनों ऑपरेशन, जब दूसरा ऑपरेशन हुआ संगत जी, उसके बाद मैसेजेस आने लगे, जा तेरा कल्याण किता, तेरे परिवार में उस परिवार के जो करीबी सदस्य का कैंसर मैंने ठीक कर दिया। ऐसे टेलीपैथिकली मैसेजेस आने लगे गुरुपा संगत जी। और मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला, सोमवार का ही दिन था संगत जी, मैं बड़े मंदिर से आई थी और जब इस तरह का मैंने मैसेज पढ़ा और टेस्ट के रिपोर्ट आने बाकी थे, जो ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों बाद जब वो टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए, वो रिपोर्ट्स अभी नहीं आए थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुपा के मैसेजेस आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, वो पूरी तरह ठीक हो गए होंगे। और आप देखिए संगत जी, मैंने मिठाई मंगवाई, मैंने गुरुजी को भोग लगाया, मैंने अपनी ननद को फ़ोन भी किया और बताया अब तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल क्लियर आएगा रिपोर्ट, अब कुछ भी नहीं है। जो भी थोड़े बहुत ट्रेसेस बचे थे संगत जी, सेकेंड ऑपरेशन में सब क्लियर हो गया। और ये पिछले जून की बात है संगत जी। और तब से लेकर आज ये मंगलवार के दिन मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज दुर्गा अष्टमी का भी दिन है, आज बहुत शुभ दिन है। तो मैंने सोचा गुरुजी का शुक्राना करूं। गुरुजी के हमेशा मैसेजेस आते हैं कि तू शुक्राना कर, खुशखबरी तेरे दरवाजे पे खड़ी है। तो संगत जी, मुझे लगा कि इतनी अच्छी खबर आई और आज फिर खबर आई, पता लगा कि रिपोर्ट वो जो हर 6-6 महीने में संगत जी डीप टेस्टिंग होती है, तो डीप टेस्टिंग की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। तो जब मैंने भोग लगाया, मैंने अपनी ननद को बताया कि अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हील बी फाइन, बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो रिकवरी में, क्योंकि संगत जी आपको पता है माउथ कैंसर में टाइम लग जाता है, क्योंकि खाने पीने में तो अभी भी रिकवरी मोड पे है संगत जी, पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं। बातचीत करने में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सारे एक्सरसाइजेस सब कुछ हो रहा है और कैंसर बिल्कुल क्लियर हो चुका है संगत जी। और मेरी एक संगत आंटी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे शहद वर्षा हुई थी किसी संगत के घर, फरीदाबाद या कहीं दिल्ली NCR में संगत जी, उन्होंने हमें वो शहद ला के दिया और वो शहद मैंने रख दिया। और जल प्रसाद भी गुरुजी का, मैंने जब मेरी ननद आई थी दिल्ली तो मैंने उसको गुरुजी का सिमरन करके, नाम जप के ये दोनों चीज़ें पकड़ाई और बता दिया कि अपने हस्बैंड को हर रोज़ ये थोड़ा सा शहद, और क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत शहद है, ये खुद गुरुजी ने सचखंड से भेजा है, शहद वर्षा का ये शहद है जिसमें और शहद मिला के, और वो डेली उसको खिलाती है। और जल प्रसाद भी संगत जी हर जब भी वो पानी पीता है तो उसमें मिला के देती है। और संगत जी देखिए, ये पिछले जून से लेकर आज हूँ, ये मैं बता रही हूँ 24 जून 2024, और आज हम बैठे हैं संगत जी 30 सितंबर 2025। और उसके बाद से संगत जी उतार चढ़ाव आते रहे, क्योंकि आपको पता है कैंसर की बीमारी कैसी होती है, पूरे शरीर को तोड़ देती है। और कब रिकवर हो जाए संगत जी, खास तौर से जो माउथ कैंसर होता है ना संगत जी, वो रिकवर हो जाता है, वो दोबारा से हो जाता है। तो इसी चिंता से जब जब डीप
टेस्टिंग होती है, जब पूरा स्कैन होता है, पेट स्कैन वगैरह होता है, तो बहुत हम परेशान रहते हैं जब तक बिल्कुल रिपोर्ट ना आ जाए। और आज ही शाम के तकरीबन 8-9 बजे खबर आई कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल क्लियर है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा, आप कैसे कल्याण करते हैं हमें समझ भी नहीं आता संगत जी। गुरुपा के कल्याण का तरीका भी बहुत अलग है संगत जी। कहाँ से मेरे पास वो शहद प्रसाद भी आ गया, मैंने भिजवा भी दिया, वो खा भी रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरी तरह संगत जी धीरे 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 वो रिकवरी हो रही है, उसकी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। बस अभी थोड़ा सा सॉलिड फूड खाने में संगत जी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो भी मुझे पता है गुरुपाप पूरी तरह ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी गंभीर बीमारी से हमारे इतने करीबी रिश्तेदार को आपने बिल्कुल कैंसर फ्री कर दिया, और ये मैसेजेस आप मुझे पिछले काफ़ी महीनों से दे रहे हैं। तो मैंने सोचा आज फिर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई, तो मैंने कहा संगत जी आप सबसे ये शुक्राना साझा करूं। और मेरे पिछले सत्संग में मैंने बताया था, जो मेरी दादी हैं जो दिल्ली में ही रहती हैं, यहाँ से करीब जहाँ पे मैं रहती हूँ दिल्ली में 30-35 किलोमीटर दूर हैं, तो उनकी वैसे जो सांस की प्रॉब्लम थी वो तो अब काफ़ी ठीक हो गई संगत जी, जो मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था। लेकिन उनको वायरल फीवर हो गया। अभी जो ये सीज़न चल रहा है ना संगत जी, चेंज ऑफ सीज़न हो रहा है, थोड़ा कभी बारिश आ जाती है, जैसे आज दिल्ली में बारिश आ गई, और कभी हल्की ठंडक हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि वो 98 ईयर्स की हैं, तो उनको वीक हैं, वैसे ठीक है संगत जी, काफ़ी स्वस्थ हैं, लेकिन एज के हिसाब से उनको वायरल फीवर हो गया। तो 2 दिन से संगत जी हम थोड़ा परेशान चल रहे थे, क्योंकि उनको लूज मोशंस हो रहे थे, थोड़ी नौसिया की भी फीलिंग आ रही थी, तो कुछ सॉलिड फूड नहीं खा रही थी, और लूज मोशन हुए जा रहा था। ये परसों की बात है संगत जी, संडे, आज मंगलवार का दिन है। और जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी साझा किया, मैं कोशिश करती हूँ सोमवार को बड़े मंदिर जाऊं, गुरुजी का आशीर्वाद लूं, गुरुजी का शुक्राना करूं, दर्शन पाऊं, और मंगलवार को अपनी दादी से पापा से मिलने जाती हूँ। तो आज मैं गई, और सुबह भी उनको 2 या 3 बार लूज मोशन हुए संगत जी, क्योंकि उनको एंटीबायोटिक सूट नहीं करता है इस एज में ना संगत जी, वो इतना खा नहीं पाती हैं, पचा नहीं पाती हैं, तो लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो ड्रिप चढ़ाने आया था संगत जी, चमत्कार तो तब हुआ कि वो जब आया, दादी को सलाइन ड्रिप चढ़ाया, और जब हम बातें कर रहे थे वो वहीं पे बैठा था, हमारी बातों को सुन रहा था, क्योंकि जब तक वो पूरा सलाइन चढ़ नहीं जाता वो इंतज़ार कर रहा था। तो संगत जी मुझे लगा वो गुरुजी ने ही उसको भेजा था हमारी बातें सुन के। एक टेक्नीशियन संगत जी, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी वो अलग थी, लेकिन वो टेक्नीशियन होते हुए उसने 3 कैप्सूल अपनी मर्जी से संगत जी, बिना हमारे कुछ कहे, बिना हमारे कुछ मांगे, खुद से उसने पैसे भी नहीं लिए, बस उसने ये बोला कि ये आप खाने के बाद इसमें से 2 कैप्सूल आप खिला देना, और वो माइल्ड दवा है, दादी को रिएक्ट भी नहीं करेगा, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और संगत जी आज उन्होंने 2 दिन के बाद आज उन्होंने सॉलिड फूड भी खाया, वो खा नहीं पा रही थी संगत जी, बार बार जैसा मैंने बताया उनको उल्टी की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उल्टी नहीं हुई संगत जी। मैं पूरे दिन आज दादी के ही साथ थी, उन्होंने मेरे हाथ से खाया, मुझे इतना अच्छा लगा, सामने गुरुजी का स्वरूप रखा है, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। दादी ने खाना भी खाया, और वो जो 2 दवाई खाई ना संगत जी, जब मैं वापस घर आई तो वो जो अटेंडेंट है वहाँ पे जो दादी और पापा की देखभाल करता है, उसकी खबर भी आई कि दादी को उसके बाद से दोपहर के बाद से कोई लूज मोशन भी नहीं हुआ, यानी वो 2 दवाई कारगर हो गई संगत जी, और स्ट्रांग भी नहीं थी, तो दादी को रिएक्शन भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। तो ये कौन कर सकता है संगत जी? एक टेक्नीशियन अपने आप खुद से अपने जो वो उसका किट था उसमें से उसने दवाई निकाली और अपने आप से उसने दिया और कहता आप खिला दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये गुरुजी ही थे संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुरुजी खुद थे और उन्होंने ये दवाई दिलवाई, और दादी अब काफ़ी ठीक है संगत जी। आज 3रा दिन है, आज उन्होंने खाना भी खाया, लूज मोशंस भी रुक गए। तो संगत जी आज इतना बढ़िया दिन है, दुर्गा अष्टमी का दिन है, और इतनी अच्छी खबर आई, 2 अच्छी खबरें आई संगत जी। और ये शाम की बात है, तकरीबन 8-9 के बीच की बात है। तो अभी मैं बैठी हूँ ये सत्संग रिकॉर्ड करने और आप सबसे साझा करने। गुरुजी
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जैसा मैंने पहले भी कहा गुरुजी, आप कब सुनते हो, कैसे आप आशीर्वाद देते हो, कैसे आप हमें तकलीफ़ों से निकालते हो गुरुपा। हमारी छोटी सी बुद्धि में ये, वैसे भी आप कहते हैं कि अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ के आया कर, जहाँ जूते घर में जूता उतार के आते हो, और यहाँ पे बुद्धि का कोई काम नहीं। तो संगत जी, हमारी वैसे भी हम कोई बुद्धि नहीं चलाते, हम पूर्ण समर्पण हम कर चुके हैं, हमारा पूरा परिवार। जबकि हमारे परिवार में दादी और पापा आपको मानते हैं संगत जी, गुरुपा, लेकिन बाकी लोग इतना अभी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरे घर में स्वरूप है गुरुपा का, और मैं हमेशा उनके सामने बैठ के अरदास करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ, और अभी भी उनसे आज्ञा लेकर मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और शिवाय अंकल, आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अंत में वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बेटी अंजलि गुस्से से बोल रही हूँ, तो गुरुजी बुलाएंगे वही बोलूंगी। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, तो मैं गुरुजी को अरदास लगा रही हूँ कि मेरी जो आपने मुझे एक सत्संग में 2-3 दिन से डिस्कस किया कि हमारे सब बीमारियों को मैं तुम्हारे घर में मैं साक्षात विराजमान हूँ, तुम्हारी सब बीमारियों को मैं लेके गया, तुम्हारे तितली के रूप में आके मैंने तुम्हारे कष्ट काट दिए, काले तितली के रूप में आके, और तुम्हारे बेटे के भी सब कष्ट काट दिए, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं ब्लेस किया। सब बीमारियां, सब कष्ट में तुम्हारे सब मैं हार लिया, मैं बाहर लेके गया तुम्हारे सब दुखों की पोटली। और अब सब तुम्हारा अच्छा समय है, तुम बहुत सुखी रहोगी, तुम बहुत ही खुश रहोगी। तुम्हारा परिवार को मैं पूरा ब्लेस कर दिया है, ब्लैक मैजिक और बाकी सब चीज़ों से तुम्हें मैंने ब्लेस कर दिया है। और नवरात्रों में मैं और माँ साक्षात विराजमान है, और तेरे परिवार को तुमको ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। इतना बड़ा ब्लेसिंग मेरे को जिंदगी में मिल गया, उससे बड़ा ब्लेसिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20-25 साल से हम लोग ब्लैक मैजिक और इन सब गलत चीज़ों से, कष्टों से हम जूझ रहे थे, मेरा भाई परिवार अभी भी जूझ रहे हैं। लेकिन आपके आने से, जब से मुझे आपने 2023 में संकल्प बनाया, मुझे कुछ जुलाई अगस्त में, तब से आज तक धीरे धीरे करके आपने सब मेरा जो सामान्य है उसको पटरी पे लाया। आपने धीरे धीरे करके मेरे बेटे की शादी करवाई, सेकंड शादी है उसकी, पहली वाली शादी तो ये ब्लैक मैजिक वालों ने तोड़ दी थी। उसके बाद उसमें जो बहुत एग्रेसिव, बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही, हम बोलेंगे सब गलत चीजें उसमें थी, गलत आदतें, गलत चीजें, गलत सेवन करना वगैरह जो भी थी, गलत गालियां बकना। और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे परिवार पूरे जो हमारे पड़ोसी है, इसको उसको कुछ ना कुछ झगड़ा जैसे बोलना, उनको कुछ रोक के बोलना, ये उसकी आदत थी। और मतलब ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी आदतें बिगाड़ के रखी थी। उसको पहले से वो लोग बहुत बहुत व्यवहार करते हैं कि वो बहुत पढ़ लिख गया, तो मेरे घर के परिवार वाले ही हैं, गुरुपा बताते हैं तुम्हारे परिवार वाले ही सब कर रहे हैं। तो उन्होंने इतना हद तक कर दिया था कि उसको, मतलब कोई भी बोलेगा कि ये एकदम एग्रेसिव है, ये नशीला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत गर्व है, उसको ऐसा है, उसको वैसा है, तो वो सब गलत आदतें, गलत सब वो ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने करके रखी थी। और वो हर 15 पूर्णिमा, हर अमावस्या को एक भी अमावस्या छोड़ने रहे थे वो लोग इतने सालों से। और मतलब हमारा परिवार पूरा बर्बाद, खलास हो जाना मांगते हैं, मर जाना मांगते हैं सब लोग, और उनको प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए, बस ये एक उनका पूरा ये रहा, अभी भी है। लेकिन जाके राखो साइया मार सके ना कोई, जिसका हाथ गुरुजी ने पकड़ा उसको कौन क्या कर सकता है। उसके पहले मेरे गुरुजी ने हमें संभाला इतने साल, तो अभी गुरुजी मतलब मेरे गुरु जो थे वो, अभी ये जो गुरुजी जो मेरे संगत बना है, वो तो ऐसी कमाल करते हैं कि वो हमें देखते देखते ही वो हमारी कष्ट काट देते हैं। हमारी तरफ नजर हम देखें उनकी तरफ तो हमारे कष्ट हल्के हो जाते हैं। हम जो मनी बोलते हैं वो समझ लेते हैं, वो चीज दे देते, तुरंत दे देते हैं।
तो इतने महान है और इतना बढ़िया वो हमारे कष्ट काट बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं और बच्चों को और सबको ब्लेस करे। मेरी बेटी में तो मुझे लग नहीं रहा था कि कोई भी वो चेंज होएगा, उसमें बहुत फर्क पड़ा है, बहुत उसमें चेंजेस आए हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी शादी शादी नहीं करा था, 5 साल के बाद शादी की उसने, पहले डाइवोर्स के बाद। मैंने कहा अभी ठीक है, उसकी बीवी भी डॉक्टर ही है और भगवान ने ऐसे उनको एक साथ लाया कि दोनों का बर्थडे भी एक है और साल भी एक ही है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अ, अब वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, वो पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं और ऊपर की कृपा से नेगेटिविटी सब निकल रही है। अभी अच्छी तरह से हमें घर में आता है तो बात करता है, बैठता है, खाना खाता है। अब या मेरे हाथ का ही खाना वो खाने को दिखता है, मेरे से बात करता है, मेरी बातें सुनता भी है और सामने से ही मुझे बताया कि मैं पैसे दे दूंगी तो मेरे लिए खाना बनाया को ऐसा वैसा, जो कि उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो मन से बोलता है तो प्यार से यही निकला। तो मैं उसके बहुत खुश हूँ। मैं गुरुपा के को जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, लेकिन गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे हमारे परिवार की। तो इतनी कृपा दृष्टि है, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने बयान करें। गुरुपा तक ये बात पहुंच गई इतना मुझे पता। और इतने संभाल रहे हैं कि मुझे कुछ मतलब मुझे कभी कोई रोना आ जाता है कि कोई इतनी मेहर मेहर भी कर सकता है कोई। तो जिंदगी में कोई किसी ने मुझे तवज्जो नहीं दी थी मेरी जिंदगी में, मेरे ना हस्बैंड ने ना मेरी बच्चे भी ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे तवज्जो गिर रहे थे। बेटी की वजह बस बात लेती थी, लेकिन सबको अभी सेट कर रहे हैं गुरुपा धीरे धीरे। मेरी जिम्मेदारी सब गुरुपा अपने सर पे ले ली है। वो मेरे बच्चों को सेट कर रही है। मेरी बेटी की शादी उन्होंने बांध के रखी है, शादी होनी नहीं चाहिए इसके लिए घर वालों ने, तो 30 साल की हो गई। तो गुरुपा का उसका फिक्स हुआ था उस लड़के के ऊपर और उसकी माँ के ऊपर भी करके रख दिया लोगों ने। ब्लैक मैजिक के बनाने चाहिए, उन लोग को बीच में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी से गुरुपा आने के बाद सब ठीक कर दिया। अभी मेरा रोका भी करा दिया गुरुपा ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अभी शादी भी हो जाएगी मार्च तक। और बेटी को बाहर जाने का जॉब के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियली उसको स्ट्रांग बनना है, तो वो उसके लिए थोड़े साल बाहर करने वाली जॉब जर्मनी जाने का था, वो भी गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा ने कल एक सत्संग बताया कि मैं उसको उसके एग्जाम भी पास हो, उसके लिए एग्जाम देनी पड़े, एजुकेशन के लिए जा रही है, वो 5% जॉब भी करेगी, तो वो बोलते वो भी क्लियर कर देगी एग्जाम्स। और ब्लेस किया गुरुपा ने एग्जाम के लिए, और फिर उसको बाहर जॉब भी उन्होंने ब्लेस करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब उसके हस्बैंड को भी गुरुपा आप ब्लेस कर दीजिए, बस आपको मैं अरदास लगा रही हूँ ताकि वो दोनों वहाँ पे सेट हो जाए अच्छी तरह से, अच्छा कमाए दोनों और अपना अपना संसार देखे गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके अलावा अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं वो बहुत हेवी कर रहे हैं, ऐसे मेरे को बता रहे थे मुझे कौन दी बात, दूसरे तो बहुत संभालने को बोला है, लेकिन मैं क्या संभालूं, मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है। गुरुपा देख रहे हैं, गुरुपा ही संभालते हैं, गुरुपा ही संभालेंगे। वो महाशिव है, महादेव है, वो देवों के देव, उनके इन काली मैजिक ब्लैक मैजिक शक्तियां क्या है उसके गुरुपा सबके ऊपर है। गुरुपा देवों के देव है, उतने पावरफुल एनर्जी है गुरुपा। महाशिव की बेटे हैं हम, इतना गर्व होना चाहिए हमें। कौन बनाता है, कौन महाशिव इधर के जिसको बेटी बनाए, वो हमारा वो भाग्य है कि हमें गुरुपा ने बेटी बना दिया है, हमें बेटी माना है। और सब हमें सब चीजें विरोध से बचा रहे हैं, बता भी देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहे कैसे संभलना चाहिए, उपाय बता देते हैं छोटे छोटे। अगर हम उपाय ना भी करें तो भी गुरुपा हमें बचा देते हैं, हमें मेरे पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली और मॉनेटरीली और स्पिरिचुअली, हर फील्ड से गुरुपा हमें बचा रहे हैं, मेरे परिवार को हर चीज हर फील्ड से दे रहे हैं। वो मुझे पता है मेरी कोर्ट केसेस जो मैंने गुरुपा को अरदास करी है कि वो कोर्ट केसेस आप ही को संभाल, आप ही जज बनो, आप ही वकील बनो, आप ही जजमेंट दे दो गुरुपा, आप ही देंगे न्याय। मुझे तो पता है कि अभी गुरुपा ने हाथ में लिया है केस, तो वो सब अपनी साइड से हो जाएगा क्लियर, जल्दी होएगा। मुझे यही पता है, गुरुपा ने मुझे ब्लेस करके बोल दिया है कि 6 महीने में तुम्हारा बंगला तैयार होगा और तुम्हें चाबी दे दूंगा मैं, आके खुद चाबी दूंगा कि चाबी लेके आया, ऐसा कुछ बोल रहे थे गुरुपा। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। और सब सपने मेरे जो भी जिंदगी में मैंने देखे थे वो भी अभी पूरे हो रहे हैं, सब पूरे करेंगे गुरुपा ही करेंगे, मुझे पता है। मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे को जल्दी से ही बच्चा ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, मैं आपको अरदास लगा रही हूँ। और मेरी बेटी की शादी के बेटी को भी अच्छे बच्चे दिखेंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक मैं मेरे पे वर्क ना करे, सब ध्यान दो गुरुपा। और सत्संग आप ही कराने के हैं गुरुपा, आप हाथ पकड़ के कराएंगे सर,
आप बता रहे थे कि शुक्राना करो, मैंने तुम्हारी कुल देवती देवी बांध के रखी थी, उनको मैंने छुड़ाया है। तुम शुक्राना करो उसके लिए। तुम्हारे पितृ बांध के रखे थे, उनको मैंने छुड़ाया, उसके लिए शुक्राना करो। तुम्हारे जो प्रेत योनि में तुमने तुम्हारी गलती की वजह से जो आत्मा प्रेत योनि में चली गई थी, उसको उसको भी मैंने वहां से ब्लेस किया है। तो ये सब चीजें मैंने ब्लेस की, तो शुक्राना करो। तो गुरुपा मैं सब देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ, मैं मेरे उन पितरों से भी माफी मांगती हूँ, जिनको मेरी वजह से बांध के रखा था ब्लैक मैजिक वालों ने। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं इससे कुल देवता से माफी मांगती हूँ कि जो भी रह गया, अगर कोई भी भूल चूक हो गई है उससे माफी मांगती हूँ मैं, और मैं और मेरे परिवार के पास माफी मांगती हूँ। और गुरुपा आपसे भी मैं माफी मांगती हूँ कि आपसे वो झगड़ा मारती थी कल बीच बीच में कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, लेकिन पिताजी पिता हैं आप मेरे, तो पिता के रूप सबसे रूप में मैं बेटी और पिता के रूप बीच में कभी कभी अनबन हो जाती है, वैसी अनबन थी, लेकिन आप समझते हैं, मुझे पता है, आप मुस्कुराते रहते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और देवी माँ को घर में आप साक्षात लेके आए हो, आप साक्षात विराजमान हो, मैं उससे उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे और मेरे परिवार का। आप ही का घर है गुरुपा, आपको कहीं पूछने की आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरा पूरा परिवार आप संभाल रहे हो, मेरा शरीर आपका है, मेरी आत्मा आपकी है, आपका ही अंश है गुरुपा, मैं हर सांस पे आपका आधिपत्य है, और उससे क्या मैं भूल सकती हूँ। आप सब कुछ, आप मेरे मालिक हो, आप देवों के भी मालिक हो, आप मैं ब्रह्मांड के मालिक हूँ गुरुपा। आपसे मैं क्या ये करूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे 84 लक्ष्य योनि जो मैंने क्रॉस करके अभी मनुष्य जन्म लिया, तो उसमें सबसे ये बेस्ट योनि है, सबसे बेस्ट जन्म है, क्योंकि आपने मेरा मुझे संगत बनाया गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मेरे परिवार की तरफ से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि परिवार को भी आप संभाल रहे हो पूरा। उससे मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा आपकी महानता बताने के लिए, लेकिन हाँ मैं खुश बहुत हूँ। मैं कभी बदलती हुई विचर जी गुरुपा, आप जाके हम कुत्तों को उसके देख, कल बहुत बारिश गिरी थी, थमने और नामने, तो वो बेचारे पूरे गिले हो गए थे और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उनको देख देख के। मेरे मन में पूरे में स्पर्श थी कल कि वो क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे, गिले में बैठे हैं, और बहुत बेचारों की हालत खराब थी, लेकिन गुरुपा हाथ में आए और उनको खिलाया पिलाया और सब कुछ कराया गुरुपा। मुझे आज प्लास्टिक भी लाने का, लाके बांधने का, थोड़ा सा उनके बैठने के लिए, अपने याद करके आप मेरे साथ आइए और कभी कर दीजिए। और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा बीच बीच में थम दीजिए, आप बारिश थमने दीजिए, ताकि उनको भी सांस लेने को मिले, वो घूम के आए बैठ कंटिन्यूअसली, वो गिल्ला पे में बैठ के भी उनकी तबीयत बिगड़ सकती है गुरुपा। गुरुपा ने वो भी किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर चीज सुन देते हैं और करते भी है मदद। और गुरुपा मेरे परिवार में जो भी, या फिर बाहर के भी जो लोग ब्लैक मैजिक करे, उसका मेरे और मेरे परिवार की हिफाजत देना पूरा आपने सुरक्षा कवच बना दिया है, ऐसा आपने बता रहे थे, तो वो सुरक्षा कवच हमेशा के लिए रहेगा। हमें खुली जिंदगी जीने का मौका दीजिए, जिंदगी पर कुर्ती रही कि ये क्या कर देगा, वो क्या कर देगा। और पूरी डिप्रेशन जैसी स्थिति में थी नहीं, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूस ब्लैक मैजिक करते थे, हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या इतने सालों से करते आए हैं। तो अब ये वो सब आपने बोला कि मैं निकाल रहा हूँ और मैं पलटवार कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि आप कहाँ से भी डिसिप्लिन कर रहे हो वो लोगों को। मैं तो माफ कर दिया, आपने बताया मुझे कि तुम माफ कर दो, तुम मत कुछ बोलो, जो करूंगा मैं करूंगा, मुझ पे छोड़ दे दो। मैं और मेरे बोला तो आपके समर्पित है, हम तो आपके शरण में हैं। हम आपकी वजह से सांस लेते हैं, हम आपकी वजह से ही खाते हैं, खाना खाते हैं, हमारी की वजह से जिंदा है। तो हम तो आपके समर्पित हैं, हमारे सब निर्णय भी आप ही जिंदगी के लिए ही है रुपा, क्योंकि मैं सही निर्णय कभी भी नहीं ले सकते हम लोग। तो सब आप ही करते हैं, लाइक ये आप चलाएं, जिंदगी मेरी आप चला रहे हैं। तो आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ही संभाल भी रहे हैं। तो आप उनको दंडित कीजिए गुरुपा, उनको डिसिप्लिन कीजिए, क्योंकि जिंदगी में इस तरह से ब्लैक मैजिक करके कोई विन नहीं हो सकता, वो टेम्पररी रहती है खुशी, वो उनको बता दीजिए गुरुपा। और इसके साथ मेरा आज का शुक्राना काम मैं समाप्त करती हूँ गुरुपा। अभी इसके आगे बारिश मत होने दीजिए गुरुपा, ये हो गया एंड होने दीजिए बारिश का। अभी दिवाली अच्छी होने दीजिए गुरुपा, और मेरी फैमिली के साथ मुझे अच्छी एंजॉयमेंट दीजिए गुरुपा। मैं भी थक गई हूँ, कंटाल गई हूँ, बुढ़ापे में आ गई हूँ गुरुपा, मेरे हाथ पैर चलते नहीं है, मेरे पैरों में प्रॉब्लम कल से है, वो भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। बस आपको अरदास लगा रही हूँ। और मेरे बच्चों को सबको आप खुश रखिए, हेल्थ वेल्थ सब अच्छी तरह से ब्लेस कीजिए गुरुपा। और जो संगत सुन रहे हैं उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिए आप गुरुपा, उनके अनसंग रहे उनको भी, परिवार को बचाइए, उनको भी सही मार्ग दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा। और ये गुरुजी महाराज सत्संग जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। उनकी उनकी ब्लेसिंग ही हमें काम लगती है, क्योंकि वो हमारा जो शुक्राना है वो साझा करते हैं
इसके प्लेटफॉर्म पे, और उसकी वजह से हमारी जो अरदास है या हमारी जो भी सत्संग रहता है वह हम जो संगत लोग हैं उन तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक बार फिर से आपको मैं शुक्राना करती हूँ रूपा, और गुरु जी हमारे प्लेटफॉर्म को भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे सत्संग साझा करते हैं और समय पे करते हैं, और इसी वजह से हमारे कष्ट करते हैं। आप भगवान आपको बहुत बहुत, आपके और परिवार को बहुत बहुत खुश रखे। सब भगवान आपको जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना भगवान पूरी करे, गुरुपा पूरी करे, और इसी तरह से आप ऐसे सत्कर्म करते रहे जो आप अभी कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरे शुक्राना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी की बेटी सिमी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं इग्नोर कर रही थी, और या गुरु जी की मर्जी नहीं थी। गुरु जी ने आज फाइनली मुझे आज्ञा दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे जैसे गुरु जी आप मुझसे बुलवाते जाओगे, मैं वैसे वैसे सत्संग बोलती जाऊंगी। हमारी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हैं, रोज होते हैं, लेकिन हम लोग जो है गुरु जी का शुक्राना करना भूल जाते हैं। इसके लिए क्षमा कर देना गुरु जी। गुरु जी का संगत जी मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरी बहन तेरा सबसे सच्चा साथ है, वो दिल से साफ है, वो तेरे लिए हमेशा ब्लेसिंग्स मांगती है, तेरी उसकी हर मुस्कान में तेरी खुशी छुपी है। तो मैंने उसको ब्लेस कर दिया, और अब सत्संग शेयर कर, गुरुजी ने तुझे इतनी अच्छी बहन ब्लेस किया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी प्यारी 2 बहनें दी हैं गुरुजी ने। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बहन को, जैसे कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, वैसे ही गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस किया, जो कि वो कल से ज्वाइन करेगी 1 अक्टूबर से, और जिसका सैलरी पैकेज भी एज कंपेयर टू उसकी प्रीवियस जॉब से ठीक है, और काफ़ी अच्छा ही है, मैं ये कहूँगी। और जब गुरुजी हमें अच्छा देते हैं तो हमें गुरुजी का दिल से शुक्राना भी करना चाहिए। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। इतनी छोटी छोटी बातों का जब आप हमारे जीवन में इतना ध्यान रखते हो, और हमें एहसास भी दिलाते हो कि आप हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों को, जो हमारी ज़रूरतें हैं, आप उनको कितने अच्छे तरीके से पूरा भी कर देते हो, और इसका हमें रियलाइज़ होता है बाद में। हम उस वक्त तो बच्चे ज़िद करने लगते हैं, रोने लगते हैं, या रूठ जाते हैं, या अच्छा फील नहीं करते हैं, लेकिन हमें बाद में उसका रीज़न भी आप ही बताते हो गुरुजी कि क्या रीज़न था मुझे ये चीज़ तुम्हें ब्लेस करने का, और मैं तुम्हें अगर कोई चीज़ जिसके लिए तुम ज़िद लगा के बैठे हुए थे, अगर मैं तुम्हें वो नहीं दे रहा था तो उसके पीछे क्या कारण था। ये सब गुरुजी आपकी करनी है। आप सब चीज़ों से हमें अवगत भी कराते हो, हमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हो गुरुजी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग जो है वो ये है कि जैसे कि मैं कल ऑफिस में बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, फिर आज कंजक पूजन भी करना था, और मतलब बार बार ही रोना आए जा रहा था। जैसे कि मैं सिंगल मदर हूँ, अकेले अपने बेटे के साथ रेंट पे रहती हूँ, तो सब चीज़ें मैनेज करना, खुद से चीज़ें खरीदते हुए आना, फिर घर पे आके खुद से ही सब कुछ करना, तो
जब आप लो फील कर रहे होते हो ना, तो फिर आपको ये सब चीज़ें खुद से करना ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। एक आपका माइंड भी कहीं और डाइवर्ट होता है, तो वो जो है अपने बच्चे के साथ समय नहीं अच्छे से स्पेंड हो पाता, या घर के काम पे ध्यान नहीं लग पाता जब कोई ऐसा नेगेटिव प्रोसेस माइंड में चल रहा होता है, और ऊपर से ऑफिस की भी कुछ टेंशन हो, तो समझ सकते हो आप संगत जी कि थोड़ा मुश्किल होता है। फिर इसी कारण से मैं बहुत अनईजी फील कर रही थी कि पूरी रात भी मैं ठीक से नहीं सो पाई, और बीच-बीच में उठ के मतलब अपने आप ही रोना आया जा रहा था कि कहाँ क्या सोचा था और क्या हो गया, वापस चले जाना चाहिए, इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे। लेकिन गुरुजी हर बार जो है ना, मतलब हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर भी कर देते हैं, और हमें अच्छा सा स्ट्रेट हमें प्रैक्टिकल उसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, और अगर तुम यहाँ डगमगा रहे हो तो देखो मैं तुम्हारी कैसे, मैंने जो तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी माँ बाँह पकड़ लूँगा, मैं हूँ ना शुक्राना कर। तो वो एक गुरुजी का जो एक मैं हूँ ना वाला जो एक टाइटल है ना, वो ऐसा मैजिकल है और ऐसा काम करता है ना कि सारी प्रॉब्लम्स ना अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम जब अष्टमी पूजन था, तो मेरी मदर का घर अलग है, मेरा घर अलग है। तो मैंने अपना मतलब प्रॉपर बनाया था हलवा छोले, जहाँ तक मुझे याद है पूड़ी। लेकिन संगत जी मेरा ना टॉप सॉरी संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो जैसे कि ना हमारा टॉप फ्लोर है, तो छोटी-छोटी कन्याएँ ना ऊपर नहीं आती हैं, और फिर सेम डे वर्किंग भी होता है, ऑफ़िस भी जाना होता है, बच्चे को भी स्कूल छोड़ना होता है। और अगर मैं बच्चे को नानी के घर लेके जाती हूँ कि भई वहाँ पे कंजक पूजन कर लेंगे, तो वो जो मेरा बेटा है ना, वो हमेशा फिर ज़िद करने लगता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो फिर क्या होता है कि नानी के लिए पूरा बहुत ज़्यादा लंबा डे हेक्टिक हो जाता है। तो क्योंकि नानी जो है, मेरे बेटे की जो नानी है, वो फिर क्योंकि कंजक पूजन भी खुद से अकेले से करती हैं, फिर ऊपर से मैं अपना बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे डाल देती हूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लास्ट टाइम मैंने खुद से किया था, लेकिन ना हुआ ये था कि ऊपर टॉप फ्लोर होने की वजह से कोई बच्चे आते नहीं हैं, या उन्हें कन्याओं को नीचे बुलाने जाना पड़ता है। तो बीइंग सिंगल मदर और बीइंग अलोन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि पहले मैं सारा घर पे बनाऊँ, फिर मतलब आप जानते हो कि बहुत सारे काम होते हैं, बेटे को भी रेडी करना होता है, खुद के लिए भी एकदम अप टू डेट रेडी होना होता है, और फिर नीचे से ढूँढ-ढूँढ के कन्याओं को लाना पड़ता है इवन गोदी में, तो मुश्किल होता है। और लास्ट टाइम नहीं आई थी कन्याएँ, तो फिर ना सारा मतलब ऐसे लग रहा था कि सब क्या इतना सारा अपने लिए ही बनाया है। फिर जो आस-पास के घरों में कन्याएँ थी या नेबर्स थे, उनके घरों में जा-जा के दे दिया था। बट लाइक जो वो सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो नहीं आ रहा था। तो इस बार सोच लिया था कि मन के भाव साफ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग हर घर में हलवा, पूड़ी, छोले बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बनाने चाहिए, बट ज़्यादातर जो है बच्चियाँ, कन्याएँ नहीं खाती हैं, और ज़्यादातर जो है इतना-इतना जो अन्न है उसका अपमान होता है, उस प्रसाद का अपमान होता है। तो इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं सिर्फ़ हलवा ही बनाऊँगी, और क्योंकि काफ़ी मेहनत भी लगती है पूड़ी छोले बनाने में, और तो मैंने सोचा था कि हाथ जोड़ दूँगी और सिर्फ़ हलवा ही बनाऊँगी, और जो बच्चों के लिए जो चीज़ लेके आई थी वो साथ में विद जो भी है पैसों के साथ। तो फिर ये हुआ, बट मेरे माइंड में डबल माइंड था कि कन्याएँ तो ऊपर नहीं आएँगी। फिर मैंने मतलब गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की, और मेरा बेटा जो है नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गया। हमने बोला कि हम अपनी नानी के घर ही चलेंगे, प्रसाद मैंने अपने घर में
पूजा करके जो है मंदिर के लिए निकाल दी कंजक, अपने बेटे को भी दे दी। नेबर में एक छोटी कन्या है हमारे घर के सामने, उनको भी दी। फिर हम अपनी माधव की नानी के घर गए और वहाँ पे हमने मेरी के जो है कन्या पूजन बहुत अच्छे से किया और एक सेटिस्फेक्शन भी मिला कि और फिर बच्चियों ने खाया भी। तो मतलब अच्छा हमारा पूजन करवाया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब माधव इससे पहले जब कन्या पूजन वाले दिन अपनी नानी के घर जाता था तो फिर वो स्कूल नहीं जाता था। और गुरुजी सबसे अच्छी बात कि माधव खुशी खुशी आज स्कूल गया, इसके लिए मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे बेटा हमेशा हंसते खेलते स्कूल जाता रहे, अच्छी अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा अच्छा बन जाए, बस अपनी ब्लेसिंग्स उस पर बनाए रखना। तो वो जो एक डर था ना कि भी हमेशा ही ना मतलब मेरे मन में एक डर रहता था कि मैं इतना प्रसाद बनाऊंगी भी, एट लास्ट फिर कन्याएं आएंगी भी नहीं। और उसके बाद जब माधव को पता चलेगा कि आज कन्या पूजन है तो फिर वो स्कूल भी नहीं जाएगा। और अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसको कौन देख रेख करेगा, क्योंकि वो डे केयर में जाता है। मैं बताना भूल गई थी, वो स्कूल में आज तो वैसे छुट्टी कन्या पूजन वाले दिन छुट्टी होती है, बट उसका डे केयर ओपन रहता है। तो मुझे ये था कि फिर डे केयर में नहीं जाएगा तो फिर उसको कौन टेक केयर करेगा, क्योंकि नानी तो ऑलरेडी थक जाती हैं आज के दिन, और वो फिर घर घर जाता है और फिर उसका ध्यान रखना हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लग पाता। तो मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हो रही थी कि सब कुछ करने के बाद भी एट लास्ट जो है बच्चा स्कूल नहीं जाएगा और एक टेंशन सी बनी रहेगी। तो वो गुरुजी ने सब अच्छे से करवा दिया, कन्या पूजन भी करवा दिया और माधव को अच्छे अच्छे से स्कूल भी भेज दिया। तो इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इससे पहले वाले दिन का एक सत्संग है, क्योंकि मैं ऑफिस में अच्छा फील नहीं कर रही थी जिसकी वजह से मैं रात को भी छोले वगैरह नहीं भिगोए, फिर मैंने हलवा बनाने का ही सोचा। तो जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और बस रोना ही आ जा रहा था, क्योंकि सिस्टर्स को फ़ोन करो तो दे आप बिज़ी, वो अपने घरों में बिज़ी होती हैं, उनके पास टाइम नहीं कि वो मेरी मन की बात सुने। मदर को कॉल नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी परेशान रहती हैं, फिजिकली इलनेस रहती है उन्हें। गुरुजी ठीक कर देंगे जल्दी, मेरी मम्मा को पापा को ठीक कर देंगे सब। मेरे ब्रदर को भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी हमारा परिवार जो है सुखी रहे, स्वस्थ रहे। गुरुजी बस ऐसी ब्लेसिंग्स दे दो गुरुजी, मेरा बेटा सुखी रहे। बस सब सारी संगत जो ये सत्संग सुन रही है उन सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सब लोग स्वस्थ रहे, खुशी रहे, खुश रहे गुरुजी। तो संगत जी जब मैं अपने ऑफिस से वापस आ रही थी ना तो फिर इतना लो फील कर रही थी। अभी क्या था, 2-3 बार जाती हूँ मार्केट में लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या खरीदना है, कपड़े क्या खरीदने हैं। बट मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देख लो कि कैसे मेरे मूड को ठीक करना है, आपके हाथ में। एक ही भैया की शॉप पे गई और 2 सूट्स खरीद के आई। इतना अच्छा फील हुआ, अपनी चॉइस के कपड़े खरीदे। और फिर बार बार जो चीज़ मन में आ रही थी कि वापस जाना चाहिए, सपोर्ट नहीं है, कोई तो होगा सुनने वाला या किसी का तो साथ होगा, यहाँ पे एकदम अकेली हूँ, ठीक है, तो वहाँ हस्बैंड का साथ होगा, बट ऐसा नहीं है। तो जब भी मेरे मन में ऐसे डाउट्स आते हैं ना संगत जी, तो मेरे गुरुजी ना हमेशा मेरे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं और वो मुझे बताते हैं कि देख, तू अगर परेशान है तो मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे को गुरुजी शॉपिंग भी कराते हैं, मेरे बच्चे को मुझे भी पाल रहे हैं। और मोर ओवर पता है क्या, मैं ना पहले बहुत ज्यादा दुर्गा स्तुति का पाठ किया करती थी,
जिसमें मैं अभी भी कर रही थी नवरात्रों में रोज एक अध्याय, जैसे माता रानी की इच्छा हुई। पर मैं पहले हर रोज दुर्गा स्तुति पूरी कंप्लीट करती थी। अभी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है या थोड़ा छूट भी गया है वो फ्लो, तो एक एक अध्याय करके पढ़ रही थी। तो वो एक उसमें लाइन है किसी एक अध्याय में कि माँ सम पुत्र को मैं पालूंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ संगत जी। उसमें दुर्गा स्तुति में एक अध्याय में एक वाक्य है जिसमें माता रानी का ये वाक्य है कि मासम पुत्र को मैं पालूंगी, जिसमें तो मुझे वो लाइन जो है ना बार बार माइंड में क्लिक कर रही थी कि अभी 3-4 दिन से या 2-3 दिन से मेरे माइंड में बार बार वो लाइन आ जाती है। तो मुझे वो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि जो मैं दुर्गा स्तुति का पाठ किया करती थी, तो उसमें माँ ने मुझे खुद ये चीज ब्लेस की है कि तू चिंता ना कर कि मासम पुत्र को माता रानी मेरे पुत्र के साथ माँ को माता रानी हमें ब्लेस कर रही है। जय माता दी, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा मेरे पास दुर्गा स्तुति की एक लाइन और बार बार जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरे माइंड में फ्लैश हो रही है, और वो ये है कि पति पत्नी पुत्र सभी खुशहाल बना दो। इस तरह की एक लाइन है। तो मुझे ये भी यकीन है कि मुझे नहीं पता कि मेरा पति मेरे लिए आने वाले टाइम में सही है नहीं है, अच्छा रहेगा हमारा आगे कितनी, अगर हम वापस से फिर से मिलते हैं या मैं वापस बैठ जाती हूँ या वो मेरे पास आते हैं, तो हमारी कितनी आगे की जर्नी है ये सब शंकर जी गुरु जी जानते हैं, माता रानी जानती हैं। दोनों गुरु जी और माता रानी पे मैंने छोड़ा हुआ है। लेकिन जो मेरे पास बार बार इस तरह की लाइन फ्लैश हो रही है कि पत्नी पति पुत्र सभी खुशहाल बना दो, तो माता रानी जरूर हमें ब्लेस करेगी, हमारे परिवार को फिर से सही कर देगी। और गुरुजी के भी इस तरह से मैसेज आते हैं कि तुझे अपने जीवन साथी का जीवन भर के लिए साथ ब्लेस कर दिया, उसके साथ शेयर कर। तो गुरुजी जानी जान है, माता रानी जानी जान है। जो माता रानी करेगी गुरुजी करेंगे, वो ही मेरे सिर माथे पे। क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा फील होता है, अभी जैसे त्योहार आ रहे हैं, करवा चौथ है, दिवाली है, त्योहारों पे ज़्यादा फील होता है बीइंग अ सिंगल मदर कि मैं अपने बच्चे की खुशियाँ नहीं दे पा रही हूँ। पर कहीं ना कहीं गुरुजी ये भी रियलाइज करा रहे हैं कि वहाँ से ज़्यादा अच्छा तू कर पा रही है, हिम्मत नहीं हार, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आपका निर्णय है गुरुजी, हमारे सिर माथे पे हमें आज्ञा देते रहो गुरुजी, हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलते रहें बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, गुरुजी से अरदास है कि मेरे माता पिता मेरे ब्रदर को सब ठीक कर दे, मेरे बच्चे को, हम सब पर अपनी नजर सवल्ली बनाए रखें, सारी संगत पर अपनी मेहर करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर। सात संगत जी को सबको रामनवमी की, दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मीनू बोल रही हूँ। मैं अक्टूबर 2022 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जिंदगी हमारी लाइफ में इतने सारे चमत्कार किए हैं ना कि उनको बताने बैठूं तो बस आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आते, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना ये है मेरा इस बार का कि खेती में हमारे घर खेती बीजी जाती है, ठीक है। खेती में मिट्टी डालते हैं हम लोग और रेत भी डाली जाती है, लेकिन इस बार रेत ना गीली आई। गीली रेत डालने से क्या हुआ कि वो पानी डालते थे तो मच्छर भी आ गए, स्मेल भी आया उसमें।
अब मुझे ये डाउट था कि इस बार खिचड़ी आएगी कि नहीं आएगी। इसी देर में थी गुरु जी क्या होगा। तो संगत जी मैंने बड़े मंदिर का जल था, मैं उसी को जल डाल के बढ़ाती रहती हूँ। उसी जल को मैंने गुरु जी का जय गुरु जी और माँ शेरावाली का नाम लेकर डाला। तो उससे ये चमत्कार हुआ कि जो खेती में लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की एक खेती नहीं आएगी, भगवान की कृपा से हरे हरे इतने अच्छे अच्छे निकले पत्ते, बड़े बड़े खेतरी आई है कि बहुत अच्छे महारानी ने दर्शन दिए। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि गुरु जी के जल का कितना चमत्कार है कि मैंने खेती में वो जल डाला और मेरे पूरे ज्वारे महारानी ने साक्षात दर्शन दिए। ये मेरा अनुभव है। और दूसरा संगत जी मेरा ये है कि गुरु जी से मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की बेटी को 5-6 साल हो गए थे, उसके कोई बच्चा नहीं था, कि गुरु जी उसकी भी झोली, बड़ों को भी कहते थे कोई ट्यूब खराब है, कुछ खराब है। तो संगत जी भगवान की कृपा से उससे भी 4था या 5वां महीना है और उसके ट्विंस हैं। तो जब उसका बेबी होगा तो मैं उसका भी शुक्राना करूँगी। और इस टाइम मेरे गुरु जी की कृपा से कल दशहरे पे उन्हीं का पोता है, मेरा पोता जो हुआ है गुरु जी की कृपा का ही प्रसाद वो भी। तो उसके कल मुंडन है और मैं मुंडन करने जा रहे हैं, हम लोग घर में ही करेंगे नाई को बुला के। तो उसका भी मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी। गुरु जी आप अपनी असीम कृपा परिवार पे बनाए रखना। और बेटे का है, मेरे हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा गुरु जी आपसे प्रार्थना है गुरु जी कि मेरे हस्बैंड गुटखा खाना नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पहले ही संगत जी बताया था कि हमारी दुकान का जो कलेश चल रहा है आपस में भाइयों का, डिस्ट्रीब्यूशन बहनों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके बीच में दुकानों का फैसला नहीं हो पा रहा। तो उसकी टेंशन लेके मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुटखा खाने लग गए हैं। उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो चुका है और शुगर भी बहुत ज़्यादा है। अभी नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरु जी से प्रार्थना है कि वो टेंशन की वजह से गुटखा खा रहे हैं और गुटखे की वजह से फिर ब्लॉकेज आ जाएगी। तो संगत जी गुरु जी से आप भी प्रार्थना कीजिए कि मेरे हस्बैंड ये छोड़ दें, ये लत बहुत गंदी है, छोड़ दें। और गुरु जी से प्रार्थना है गुरु जी बेटे की बीकॉम भी कंप्लीट हो गई है, अब आप उसे राह दिखाएं कि उसे आगे क्या करना है। और गुरु जी मेरी प्रार्थना है कि संगत जी कोई आप लोग प्लीज़ आपके पास किसी के पास लकोरिया की सफ़ेद पानी जिसे वाइट डिस्चार्ज करते हैं उसके लिए कोई दवाई हो या कुछ हो तो प्लीज़ इसमें बताएं हमारे को, किसी सत्संग में बताएं जिससे कि मैं भी ले सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसी की वजह से मेरा शरीर इतना फूल गया है कि 120 किलो मेरा वेट हो रहा है और मुझे थायराइड भी है। तो मेरा ऐसे शरीर है कि बस हाथी जैसा शरीर, लेकिन उसमें जान बिल्कुल नहीं है। तो संगत जी प्लीज़ किसी को वाइट डिस्चार्ज की दवाई का पता हो या कुछ हो तो ज़रूर सत्संग में सुनाइए। जय गुरु जी कृपा करो अपनी बेटी के ऊपर, उसको हिम्मत हो चलने की नहीं आ रही हिम्मत गुरु जी। मेरा वेट कम हो, मेरे अंदर जान है, बिल्कुल जान है इस टाइम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। अपनी कृपा दृष्टि संगत पे सब पे बना के रखो, जो परेशान है सबके घर में सुख दो, सबके घर में शांति दो। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।